थैंक यू मैम। और सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, सबको बहुत बहुत थैंक यू। देखिए, मेरा नाम है राहुल। लगभग पिछले 7 साल से मैं डॉक्टर शुगुप्ता सर के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट और साथ में लोकल स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और आप लोगों को सिखा भी रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप सब 90% जो है लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पूरी स्टार्टिंग से पहले दिखाना चाहूंगा, जिन्होंने भी अपने स्क्रैप के बिजनेस से इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करा वो आज लोग कहाँ हैं, कौन लोग हैं और कैसे कर रहे हैं। उसमें से एक शरद शर्मा जी है, जिनको हम गेस्ट के रूप में बुलाते भी हैं। एक उन्होंने सर के बारे में कुछ चीजें बताई हैं, मैं उसको पहले दिखाना चाहता हूं। और उसके बाद जो भी सर के अचीवमेंट्स है, जहां भी सर गए, सर ने क्या क्या करा, कौन कौन लोगों को काम कराया, सारी चीज दिखाऊंगा। बट मैं एक चीज यहाँ पे सटीक आपको कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारा जो सेशन एग्जैक्ट स्टार्ट होगा, मात्र 4 मिनट बचे हैं उसमें, 8:15 के होगा। इसमें हम आपको प्रॉपर वे में आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, कैसे करना चाहते हैं, प्रोसेस क्या होता है और कैसे कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, वो पूरा समझाएंगे। पर उससे पहले में एक 2 मिनट की वीडियो है, फिर आपको 2 मिनट के बाद मैं आपको लाइव सर की अचीवमेंट दिखाऊंगा, कहाँ कहाँ सर ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिखाया, कौन कौन से यूट्यूबर सिखा रहे हैं, सर के सिखाए हुए लोग, तो वो सारी चीज। तो मैं एक वीडियो है वो आपको दिखाना चाहूंगा, ये मैं आपको शेयर करना चाहूंगा और आप देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, मैं जानता हूँ आप सब स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है सिर्फ 45 मिनट हमें दे दीजिए, आपको पूरी खबर आ जाएगी एक्चुअल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट होता कैसे। बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार। बहुत टाइम के बाद आप मिले, उसका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने काम चालू करने के बाद भी आप यहाँ पे आए। ये हमारे शर्मा जी हैं और इन्होंने अशोक सर से काम सीखा और आज अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो सर, पहले आप अशोक सर के बारे में बताइए, आप कैसे अशोक सर को जानते हैं? मैं जैसा आपको बोला, बड़ा इत्तेफाकन सी मीट थी। मंदिर वंदिर आते थे और कहीं ना कहीं मंदिरों में ही मुलाकात हुई है मेरे पिताश्री की और गुप्ता जी की। फिर घर पे आए, चाय वाय पी, उसके बाद से बातें शुरू हुई। कुछ चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग सी दिखी, कुछ चीजें जो जज्बा था वो बड़ा कमाल का था। और वो जज्बा ही शायद ऐसा था कि वो एनर्जी जो उनमें थी वो कहीं ना कहीं मुझ में आई कि ये काम हो सकता है। तो सर, पहले आप ये बताइए, क्या रियल में आपने अशोक सर से काम सीखा था? बिल्कुल। इस पे तो मतलब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि मैंने सिर्फ अशोक जी से ही काम सीखा है। और शायद 2012-2013 की बात कर रहा हूँ मैं। उससे पहले तो मैं ये भी नहीं जानता था कि स्क्रैप क्या होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिर्फ किताबों में पढ़ा था। मैं बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मैंने कोर्स किए हुए हैं इंडिया के इंस्टीट्यूट से, लेकिन कभी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो मैंने किया नहीं था उससे। तो सर, अशोक सर ने आपको पूरा गाइड करा था कि कैसे स्टार्ट करना है, आप कहाँ से माल लेना है, कहाँ से माल बेचना है? बिल्कुल। अशोक जी का जो जज्बा था एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके, और उस टाइम पे उस जज्बे को देख के मैं ही बहुत ज्यादा एक्साइट हुआ था कि इसको हम काम कर सकते हैं। लागत कम ज्यादा उससे इतनी फर्क नहीं पड़ती, ज्यादा जरूरी थी एनर्जी कि आप वहां तक पहुंच सको जहां पे स्क्रैप निकलता है, वहां से आप स्क्रैप खरीद सको और वो उसकी ट्रेडिंग कर सको। वो बहुत जरूरी है। तो सर, मैं देखता हूं जैसे कोई हैंड होल्डिंग में लेते हैं वो धक्के बहुत खाते हैं, तभी जाके अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। क्या ऐसे भी आपने खाए थे धक्के? धक्के तो खाए हैं, ऐसा नहीं है धक्के नहीं खाए, और लेकिन उन धक्कों ने बहुत कुछ सिखाया है। और मेरे को लगता है वो एक रास्ते की बड़ी उस आगे का रास्ता बहुत अच्छा बना देती है वो छोटे छोटे इनिशियल धक्के। तो सर, आपने जब अशोक सर से मिले थे, क्या वीडियोस वगैरह देखी थी सर की? नहीं, वीडियोस वगैरह मेरी जितनी भी इंटरेक्शन हुई थी पर्सनल फेस टू फेस हुई थी। ओके, तो सर ने आपको कुछ तो समझाया होगा, कुछ तो बताया होगा फर्स्ट टाइम जब आप मिले थे, वो बताइए। बिल्कुल, फर्स्ट टाइम उन्होंने जो मुझे बताया था तब तो ये था कि स्क्रैप का काम करेंगे। एक चीज और बताइए, आप अशोक सर से आप मिले, आपने काम स्टार्ट करा, क्या पहली बार मिलते ही काम चालू किया था? उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी। कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं मेहनत तो बहुत लगती है। तो अब हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कह रहा हूं अपने दिल की सुनो। अगर आपको लगता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्क्रैप में आपको एक पोटेंशियल दिखता है, आप जाइए। अशोक जी, मेरे साथ उनका जो 10-12 साल का एसोसिएशन रहा है स्क्रैप को लेके, मैं पिछले 10-12 साल में अगर मैं आज किसी के सामने बैठता हूं तो मैं यही बोलता हूं, मेरे को कुछ नहीं आता स्क्रैप के अलावा। तो 10-12 साल की जो मेरी
जर्नी रही है वो कहीं ना कहीं शुरुआत अशोक जी के जरिए से। दोस्तों आपने देखा होगा कि मैंने ये आपको वीडियो क्यों दिखाई। आप यहाँ पे आए हो तो आपको प्रॉपर वे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजी है या मुश्किल है, किन किन लोगों ने स्टार्ट करा है। अब मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें आप खुद, मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा और प्रॉपर वे में एक एक चीज आपको समझाऊंगा कि देखिए जिन लोगों ने अभी तक हमसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करा है और कौन कौन लोग सर को बुला चुके हैं, वो भी सिर्फ एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस। और आप यकीन मानना, वो बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि एक आपके रिलेशंस को भी अच्छा करता है, आपको एक अचीवमेंट देता है। तो ये देखिए मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूं और मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये वीडियो है, ये वीडियो मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। ये देखिए ये क्या है, ये शारदा यूनिवर्सिटी है। मतलब आप यकीन मानना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो मास्टर थे, जो लेक्चरार थे, जो प्रोफेसर थे, उन्होंने सर को बुलाया और पर्सनली सर से सारी डिटेल ली कि एक्चुअल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता कैसे है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स कैसे होते हैं। क्योंकि एक प्रोफेसर तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिखा सकता है, सिखाने वाला सिखा सकता है, बट करने वाला जब उसको बताता है उसके अंदर से बहुत सारी चीजें निकलती हैं सामने। तो रेगुलर वे में सर यूनिवर्सिटीज में एमबीए स्टूडेंट्स के रूप में सर प्रॉपर वे में जाते रहते हैं। और ये देखिए ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये स्टूडेंट है, मेरी बात समझ रहे हो, जो कि एक एमबीए स्टूडेंट है। एमबीए मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कितनी बड़ी डिग्री होती है एमबीए की। ये देखिए ये एक इन्फ्लुएंसर है जिनको अपने बेटे को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराना था, अनुराग अग्रवाल जी। ये भी, इन्होंने भी सर से काम सीखा और वो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का। ये सर का खुद का ऑफिस है यूएई में। और जी हाँ, इन्होंने सर, ये देखिए ये वीडियोज एड की, आपने सबने इनको देखा होगा यूट्यूब पे, आज भी आप देखते होंगे रेगुलर बेस पे। इन्होंने हमें गिफ्ट, अपनी खुद की बुक एक गिफ्ट करी, माइक मूड करके मस्ती। और ये देखिए ये जो है ये एमपी, ये है आपके एमपी। और ये कहाँ के हैं, आनंदपुर साहब के। आप सर्च करिएगा, इन्होंने अपने बेटे के लिए सर से काम सीखा था। और ये जो बीच में खड़े हैं ये सिंगर है, एक्टर और सिंगर, मुंबई से स्पेशल आए थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस सीखने के लिए। और ये देखिए ये आईपीएस ऑफिसर है, उनके बेटे ने काम सीखा था तो ये प्रॉपर वे में थे। और ये जो है ही इज एडवोकेट, और किसके, सुप्रीम कोर्ट के। तो इन्होंने भी सर से काम को अच्छे लेवल पे सीखा। अब बात आती है कि यार काम को अगर करना है तो किस लेवल से करना है, कैसे करना है। अब सबसे बड़ी बात आती है, देखिए ये वीडियोस में आपको दिखा रहा हूं तो इतने सारे लोगों ने सर से काम सीखा और बहुत पुरानी वीडियोस दिखा रहा हूं। अभी सर लाइव आएंगे, देखिए सर के इंटरव्यूज भी होते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के। आप देख रहे हैं सामने, अमर उजाला में भी हुआ है, भारत 24 में भी हुआ है, नेशनल 24 में, आज तक में हुआ है। हर चैनल पे सर का इंटरव्यू है, यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, हर जगह है। ये देखिए हमारी टीम थी छोटी, फिर हमारी बड़ी हुई, आज हम लगभग 30-35 टीम मिलके आप लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिखा रहे हैं। और उस टीम के अंदर सर के जो और लोग हैं जो खुद काम करते हैं, जैसे यहाँ पे जो है डॉक्टर शुभुक्ता सर हैं, उसके साथ एक्सपोर्टर हैं, मैं हूँ, तपस गुप्ता जी हैं जो खुद का इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं, एडवोकेट साहब हैं, जो भी लीगल चीजें होती है वो आपको बताते हैं, और एक्सपोर्टर साहब हैं। ये सारे लोग हैं जो खुद इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। सर का खुद का वेयर हाउस था वहां पे, वो चीजें जिन्होंने, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ जिन्होंने हमारे साथ जुड़े हैं, जो काम सीखा है। और ये देखिए आप सामने देख रहे हैं, ये सर की शेवरले, सॉरी बीएमडब्ल्यू फर्स्ट कार थी यूएसए में, जो सर ने ली थी, सबसे पहली कार, सर की यादगारी कार थी। और ये देखिए शारदा, मतलब सॉरी जियोर्जिया यूनिवर्सिटी ने सर को एज ए डॉक्टरेट इनवाइट करा था, और स्पेशल आपकी यूएसए से यहाँ पे पर्सनली डॉक्टरेट डिग्री देने आए थे। ये कुछ हम शादी वगैरह में गए थे, अमर उजाला की वीडियो थी, ये तुसान एरिजोना की थी, ये यूएसए की है। ये यूनिवर्स, ये आपके जितने भी आपके वो होते हैं, आज तक हो गया, न्यूज भारत हो गया, जितने भी न्यूज चैनल होते हैं वहां पे सब में सर जाते हैं और पूरा प्रॉपर वे में सर का मेकअप होता है, प्रॉपर वे में पूरा प्रोसेस होता है। ये देखिए सारी फोटोग्राफ्स है हमारे ऑफिस की, जिसमें कि पूरी टोटल लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये मैं दिखा क्यों रहा हूँ, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप यहाँ पे आए हो तो आपको काम स्टार्ट करना है, करना कैसे, प्रोसेस क्या होता है। उससे पहले आपको कि एक्चुअली में जो समझा रहे हैं, जो टीम सर की समझा रही है, जो सर की टीम समझा रही है, क्या वो खुद करती भी है। क्योंकि क्या होता है, यूट्यूब पे सिखाने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको पता है हम एक शिपमेंट कराने में पूरा प्रोसेस में हेल्प करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हैंड होल्डिंग। अब आप कहेंगे हैंड होल्डिंग क्या होता है।
हैंड होल्डिंग होता है हाथ पकड़ के आपको चलना सिखाते हैं, मतलब हाथ पकड़ते हैं और आपको चलना सिखाते हैं। जब आप चल लेते तो आपका हाथ छोड़ देते हैं। हाँ, सपोर्ट आपको पूरी जिंदगी भर रहती है, ये बहुत बड़ी बात। तो हम आपको एक शिपमेंट कराने में पूरी हेल्प करते हैं। ये प्रोसेस समझाऊंगा अब, और पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, क्योंकि मैं लगभग 7 साल से इस फील्ड में हूं। अभी हमारे बीच तपस गुप्ता जी भी आने वाले हैं, जिन्होंने खुद डॉक्टर गुप्ता सर से काम सीखा और आज नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहे हैं। अभी कंटेनर हमने इंपोर्ट करा है, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी बहुत सारी चीज हमने इंपोर्ट करी है जो कि अलग लेवल की है, ताकि यहाँ पे लोग जो आए वो कम से कम सीख तो पाए काम को। तो ये चीज है। ये देखिए, ये सर ने कंटेनर, सर का रेगुलर बेस में इंपोर्ट होता है चाइना से। आप देख रहे हैं सर का कंटेनर आ रखा है। ये स्पेशल हम दिखा इसलिए थे ताकि आपको फील हो कि हम ऑलरेडी बिजनेस में हैं, हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ये चीज। ये देखिए, कॉपर के कंटेनर को सर ने इंपोर्ट करा है। मैंने ये दिखाया इसलिए क्योंकि 90% लोग ना समझ नहीं पाते कि आइटम क्या है। चलिए, अब मैं आपसे एक चीज, 36 लोग हैं यहाँ पे, अभी 50 भी हो जाएंगे, 100 भी होंगे, 70 भी होंगे। आप सबसे एक चीज की रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग कहाँ कहाँ से, एक बार चैट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कमेंट करने का एक फायदा आपको मैं दूंगा। आज जो मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा उसकी पीडीएफ में आपको दूंगा। आप लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, मैं आपको प्रॉपर वे में बताऊंगा कि आपके एरिया में क्या क्या चीज चलती है, क्या क्या नहीं चलती। मऊ से हैं संजय कुमार जी, बहुत बढ़िया। गुड़गांव, गुड़गांव से हैं दीपू जी, बहुत बढ़िया। चलिए, अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। देखिए, सबसे पहले तो वेलकम टू स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट फूड अकेडमी। अगर आप ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चर हैं, रिटेल पर्सन है, स्टूडेंट है, हाउस मेकर है, तो आज का सेशन आप लोगों के लिए ही है। आप बात समझना। अब बात आ गई, अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो या फिर आप करना चाहते हो एक्सपोर्ट, तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि मेरे को करना क्या है। ये नहीं कि मेरे को इंपोर्ट भी करना है, एक्सपोर्ट भी करना है, प्रोडक्ट मेरे को ये भी एक्सपोर्ट करना है, मेरे को ये भी इंपोर्ट करना है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। पहले आप एक चीज में जाओ, एक फील्ड में जाओ और एक कैटेगरी में। अब बात आती है अबाउट सिया, मतलब स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट अकेडमी, जो हमारी कंपनी है। हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना सिखाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराते हैं। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराते हैं, एक शिपमेंट कराने में पूरी हेल्प करते हैं। अब अभी तक सर ने 600 से लेके 750 प्लस पार्टिसिपेंट्स को ट्रेंड कराए, जिसमें कि खुद का काफी सारे लोग अपना काम कर रहे हैं। अब बात आ गई, उसमें कई लोग हैं, तपस गुप्ता जी हैं, मैं खुद एक गवाह हूं आपके सामने। ऑफलाइन भी सर सिखाते हैं, ऑनलाइन भी सिखाते हैं, सारी चीज सिखाते हैं। बट सिखाने के साथ साथ सर काम कराते हैं, दोनों में डिफरेंस है। अब बात आ गई, सर के 5 कंट्री में एसोसिएट ऑफिस हैं, चाइना, हांगकांग, जर्मनी, यूएसए और दुबई। अब क्या होता है, अगर आप काम को आगे बढ़ना चाहते, करना चाहते हैं, तो डॉक्टर शुगुप्ता सर के पास 50 साल का तो एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। क्योंकि डॉक्टर शुगुप्ता सर मात्र एक सोशल मीडिया पे मेंबर है, जो कि काम करते भी हैं और लोगों को खुद सिखाते भी हैं। और सबसे बड़ी बात, हम आपको हैंड होल्डिंग प्रोसेस देते हैं, जिससे आप अपने काम को इजिली स्टार्ट कर पाते हैं। ठीक है। अब बात आ गई है, बात और दूसरी मैं आपको बताता हूँ। अशोक सर काम सिखाने में नहीं, कराने में बिलीव करते हैं। अब मेन चीज की इम्प्लीमेंटेशन। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारी कंट्री की पोजीशन क्या है। हमारी कंट्री, आप अगर इंपोर्ट करना चाहते हो तो इंपोर्ट पे किस नंबर पर है, एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट पे किस नंबर पर है। ठीक है। सबसे पहले इंपोर्ट की बात करें कि इंपोर्ट में कितने नंबर पर। इंपोर्ट में हमारी कंट्री 9th नंबर पर है। वहीं अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो 14th नंबर पर है। अब बात आ गई, अगर हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट हुआ है तो कितना हुआ है। 2018 से 19 की बात करें तो आपका 1.90 जीडीपी का एक्सपोर्ट हुआ है। ऐसे करते करते हर बार एक्सपोर्ट बढ़ रहा है।
वही इंपोर्ट थोड़ा सा कम हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट चाहती है हम इंपोर्ट वो आइटम करें जो हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो, हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है ये चीज। अब बात आ गई एक्सपोर्ट की, तो कॉफी, टी, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट, टेक्सटाइल, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, होममेड आइटम्स, एनिमल फूड्स, ये सारे प्रोडक्ट हैं जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और अगर बात करूं इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट में स्क्रैप, कॉपर, एल्यूमिनियम, होम अप्लायंसेस, कॉस्मेटिक, गारमेंट, स्टेशनरी, स्टॉकलॉट, रबड़, ये सारे आइटम इंपोर्ट हो रहे हैं। अब इससे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, क्योंकि 90% लोग फेल क्यों होते हैं, क्योंकि वो गलत स्टेप से चलते हैं। गलत स्टेप से कैसे, आप समझना। मैं इस चीज को आगे कंसीडर करता हूं और उसके बाद चलता हूं मेन फोकस पे, क्योंकि एक बेटर प्राइस जो है ना वो लोकल बिजनेस में आपको मिल जाता है। बट अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको एक डॉलर में कमाई मिलती है, जो कि आपके इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, पूरा प्रोसेस होता है। अब बात आती है प्रोसेस की, कि इंपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है और एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हम चलेंगे एक्सपोर्ट के प्रोसेस पे। सबसे पहले अगर एक्सपोर्ट की बात करूं, तो एक्सपोर्ट में सबसे पहले आपको चाहिए प्रोडक्ट सिलेक्शन। जी हाँ। उसके बाद चाहिए मार्केट सिलेक्शन। फिर आपको कंपनी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। उसके बाद मार्केट को कैसे टारगेट करना है। फिर इंक्वायरीज आएंगे आपके पास। उसके बाद ऑर्डर्स आएंगे। फिर पेमेंट रिसीव होगी। फिर गुड्स को प्रिपेयर करना है। फिर डिस्पैच करना है। ये पूरा प्रोसेस होता है आपका एक्सपोर्ट का। फिर इंपोर्ट की बात अगर हम करें, तो इंपोर्ट प्रोसेस में मार्केट सिलेक्शन, प्रोडक्ट सिलेक्शन, फिर कंपनी डॉक्यूमेंटेशन, फिर कैसे वेबसाइट को आपको बनाना है प्रोसेस में। उसके बाद कैसे आपको बायर मिलेगा, सेलर कैसे मिलेगा, लोडिंग इंस्पेक्शन हो गई, फिर पेमेंट्स हो गई, फिर कस्टम क्लियरेंस हो गई। ये सारा प्रोसेस होता है और फिर लास्ट में आता है डिलीवरी। ये सारा प्रोसेस आपका इंपोर्ट का होता है। ये बात आप क्लियर समझना, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है आपको काम स्टार्ट करना है बट आपको समझ में नहीं आ रहा शुरुआत होगा कहां से। अच्छा, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स है, मैं देख पा रहा हूँ कितने सारे मेंबर्स हो गए, 43 मेंबर्स हो गए। आप लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं या फिर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं? मैं बहुत बड़ी चीज आपको बताने वाला हूं आज, बहुत बड़ी चीज। क्योंकि अभी इतने सारे लोग अभी ज्वाइन है और लोग ज्वाइन होंगे, 45 हो जाएंगे, 50 होंगे, 60 होंगे, 70 हो जाएंगे। तो आप लोग इंपोर्ट करना चाहते हैं या फिर एक्सपोर्ट, ये क्लियर आउट करें, ताकि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं उसके डॉक्यूमेंटेशन दिखाऊं, इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन, और दोनों अगर आप चाहते हैं मैं दोनों का दिखाऊं तो बोथ लिख देना प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है, दोनों अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो दोनों लिख देना। बहुत स्लो स्लो जवाब आ रहे हैं सर, मुझे लग रहा है लोग करना नहीं चाह रहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट। लोग कंपटीशन में ही घुसना चाह रहे हैं। देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कंपटीशन नहीं है, ये बात हकीकत है। क्योंकि 90% आबादी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जानती नहीं है, करती नहीं है। कैसे करें इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आप खुद बताओ। बहुत बढ़िया। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, बहुत बढ़िया। चलिए, अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आपने लिख दिया, बट आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी क्या, होता क्या है। देखिए, विदेश से अपन कोई भी माल लाते हैं, वहां से खरीद के इंडिया में, तो उसे हम इंपोर्ट कहते हैं। इंडिया से अगर हम बेचते हैं वहां पे, तो हम उसको एक्सपोर्ट कहते हैं। अब हमारी गवर्नमेंट, आपको बता दूं मैं, अगर आप इंपोर्ट करते हो तो हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। वो कहती है कि हमारे यहाँ पे देश में अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारी करेंसी स्ट्रांग नहीं होगी। जैसे आपको याद होगा, गवर्नमेंट ने अभी आपके सोने पे, इंपोर्ट पे बैन लगाया। गवर्नमेंट ने कहा है सोना मत खरीदो। क्यों नहीं खरीदो? क्योंकि हम सोना बाजार से बाहर से लेते हैं, बाहर की करेंसी इंडिया में इन्वेस्ट हो रही है, हमारा इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है, बाहर का डॉलर आ रहा है। तो गवर्नमेंट चाहती है बाहर का डॉलर आए बट इंडिया का पैसा बाहर ना जाए। ये रूटीन बनाने के लिए गवर्नमेंट ने सोने को बैन कर दिया। अब नॉर्मल व्यक्ति इंपोर्ट नहीं कर सकता सोना। मेरी बात समझे आप?
तो ये कंसीडर गवर्नमेंट चाहती है हम वही आइटम इंपोर्ट करें जो हमारी कंट्री में कम है। हमारी कंट्री में वैसे ही इतना सोना है और हम इंपोर्ट भी करते हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है हम उसको इंपोर्ट ना करें। और सबसे बड़ी आइटम जो है स्क्रैप, हमारी कंट्री जो है डेवलपिंग कंट्री है, गवर्नमेंट चाहती है कि हम उसको इंपोर्ट करें। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि हम उसको इंपोर्ट करें, और क्यों करें, मेरी बात समझना। क्योंकि हमारी जो कंट्री है डेवलपिंग कंट्री है, और कंट्री के साथ साथ मैं बात करूं, हमारे रेगुलर बेस में स्क्रैप लगता है, रेगुलर बेस पे। अब क्यों लगता है स्क्रैप, आप बात समझना। क्योंकि कई जगह कुछ बन रहा है, कई जगह कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कई जगह कुछ हो रहा है, तो ये सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट खुद चाहती है कि हम करें। अब नेक्स्ट समस्या आती है, मैं अब आपको दिखाना चाहूँ। सर, एक सेकेंड आपसे आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। जो भी मेंबर्स यहाँ पर आए हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं वो आज सारे लिए जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रेज हैंड करना है। अगर आपके कोई भी सवाल है तो अभी से आप अपना रेज हैंड करना शुरू कर दीजिए। आपको, अगर आपने फोन से ज्वाइन मैम किया है तो मैम आप। मैम, मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, रेज हैंड मत बोलिए आप, हाथ ऊपर कर सकते हैं बिल्कुल। देखिए हमने जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिखाना है ना, बिल्कुल सर कहते हैं बिल्कुल देसी स्टाइल में सिखाना है। हाथ ऊपर आप कर सकते हैं, आपके नीचे रिएक्ट बटन है, आप क्लिक करें, क्लिक करके हैंड रेस का ऑप्शन आएगा, मतलब नीचे लिखा आएगा हैंड रेस, रेस हैंड नहीं आता मैम, हैंड रेस आता है। देखिए आप जाएंगे रिएक्ट बटन पे, आप क्लिक करेंगे, रेज हैंड, सही कह रही है मैम, यू आर राइट, रेज हैंड आता है, बिल्कुल सही है आप, रेज हैंड आता है। आप क्लिक करेंगे, आप सबसे ऊपर आ जाएंगे जैसे मैं आ गया। तो यहाँ पे पता लगेगा कि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, और आपके जवाब देने के लिए आज हमारे पास गेस्ट आ रहे हैं, निर्मल जी। हमारे गेस्ट आ रहे हैं तपस गुप्ता जी। अब मैं तपस गुप्ता जी के बारे में बताना चाहता हूं आप सब मेंबर्स को, आप बात समझना। तपस गुप्ता जी कौन है, मैं आपको लाइव फोटो दिखाऊंगा उनकी। देखिए, फोटो दिखाने का मोटिव पता है क्या है, कि एक्चुअल में वो उस टाइम कैसे दिखते थे और अब कैसे दिखते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? उस टाइम कैसे दिखते थे और अब कैसे दिखते हैं, आप देखिएगा। मैं कुछ फोटोग्राफ से उनकी वो दिखाना चाहूंगा पर्सनली। ये ये वाली फोटो देखिए, इन्होंने सर से काम सीखा था 2000 आई थिंक 12 में, और आज भी काम कर रहे हैं। देखिए आज ऐसे दिखते हैं तपस गुप्ता जी, अभी आएंगे तो आप देखिएगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं, ये है तपस गुप्ता जी, और ये सर की पूरी टीम है। ये अशोक सर है, ये दुबई का, ये पठान साहब है जिनसे सर माल लेते थे। देख रहे हैं आप, ये दुबई की वीडियोज है सारी, सर की खुद की लोडिंग की है। मतलब ये देखिए, बिल्कुल देसी स्टाइल में सर सिखाते हैं। ये वेस्ट इंडीज की है आई थिंक, ये सर का कंटेनर लोड हो रहा है, ये सारी वेस्ट इंडीज की। सर ने माल खरीदा था उस टाइम वहां पे। और ये देखिए, सेमिनार्स वगैरह एक्सपोर्ट के, भारत मंडपम में सर के रेगुलर बेस पे सेमिनार्स होते हैं, और उसके एज अ फाउंडर में सर प्रेसिडेंट भी है। तो ये सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात मेन क्या है, आप यहाँ पे जो आए हैं एक्चुअल में सर काम कर रहे हैं, और जितना भी मेरे पास नॉलेज है, जो बोलने का तरीका है, समझाने का तरीका है, वो सारा सर का दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं। मैं इस बात की शॉर्टी देता हूँ। ये सारी फोटोज वीडियोस, अभी तपस गुप्ता जी भी आएंगे, इशिता मैम। अच्छा, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, यस सर। कई चीजें होती है इशिता मैम, कि लोग चाहते हैं कि पर्सनली हम बात करें। यस सर। कई चीजें हर मेंबर वो चाहता ही नहीं कि यार मैं हर चीज यहाँ पे बात करूं, हर चीज बोलूं। मेंबर चाहता है कि भैया कुछ भी मत करो, मेरे से पर्सनल बात कर लो। अगर आप पर्सनल मेरे से बात करना चाहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग, मैं अपना टाइम निकाल के आपको दूंगा। आप नीचे चैट बॉक्स में नंबर डाल दो। बिल्कुल, सभी मेंबर्स चैट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए। और जो लोग फॉरेन से हैं, सबसे पहले वो भी बात कर सकते हैं। जो भी मेंबर्स यहाँ पर हैं फॉरेन से भी, वो भी आज बात कर पाएंगे, डिटेल में अपने क्वेश्चंस के आंसर ले पाएंगे। बिल्कुल। और यहाँ पे एक मेंबर ने लिखा है कि आपका हैंड होल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और अभी बताऊंगा। आप सब पहले नंबर लिख लीजिए, जिसको भी मेरे से पर्सनली कल बात करनी है,
मैं एक एक इस बात की गारंटी है, देखिए 5-10 मिनट का तो टाइम मैं बिल्कुल निकाल सकता हूँ आपके लिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ सर, हमारी इतनी वीडियोस वायरल हो गई, आप लोग हमें देख के आए हो, यूट्यूब पे देख के आए हो, फेसबुक पे देख के आए हो, इतनी वीडियो वायरल हो गई कि रोज की 100-200 कॉल्स आ रही है हमारे पास। बट मैं बात किन से करता हूँ अशोक सर, बात किन से करते हैं, जो इस वेबिनार में, जो इस मीटिंग में पर्सनली आते हैं, क्योंकि हमें पता लगना चाहिए कि एक्चुअल में आप यहाँ पे आए हैं, आपने हमें देखा है, आप हमारे बारे में जानते हैं। और जिनका कैमरा ओपन होता है ना, मैं खुद खुद जैसे सुरेंद्र सिंह जी है, रेगुलर बेस पे कैमरा ओपन करते हैं। अब सर ने नंबर डाला है तो एक विजुलाइज हो जाता है कि नहीं यार ये मेंबर है। और देखिए, आप काम कर रहे हैं, मैं भी कहीं ना कहीं आपको मिलूंगा। आप तो मेरे को जानते हैं, बट मैं कैसे जानूंगा? कहीं ना कहीं आपने हाथ मिलाया, राहुल जी कैसे हैं, तो मैं कैसे जानूंगा आप कौन है? तो हम इसलिए कहते हैं आप कैमरा ओपन करिए, कहीं ना कहीं हमारा मीट जरूर होगा, कहीं ना कहीं तो जरूर होगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि हम उस फील्ड में हैं। आप आना चाह रहे हो, बस इतनी सी बात है। थैंक यू जावेद भाई। दिवराज जी, आपको तो हम बिल्कुल जानते हैं। सेठ साहब, थैंक यू, आपने कैमरा ओपन करा, रिगार्ड करा, बहुत बहुत थैंक यू। और वरुण जी, आपका भी बहुत थैंक यू। गुजर साहब, आपका भी बहुत। ओम शाह जी, आपका भी थैंक यू। महबूब भाई, आपका भी। पवन कुमार जी, बहुत बहुत थैंक यू। आप तो रेगुलर बेस पे आते भी हैं। पांच गज जी, आपका भी थैंक यू। संजय कुमार जी, आपका भी थैंक यू। देखिए, अच्छा लगता है। अब हमारे बीच अभी मेंबर, हमारे गेस्ट आ रहे हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि हम एक्चुअल में देते क्या है। उसके बाद गेस्ट आ रहे हैं, और गेस्ट से ही मैं जवाब सवाल कराऊंगा आप सबके। मतलब ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं सर से, जिन्होंने काम सीखा, 17-18 साल हो गए। संजय कुमार जी, आपको बात करनी है, चैट बॉक्स में नंबर डाल दो, जिसको भी बात करनी है। मैं कल पक्का बात करूंगा, इस बात की गारंटी है। मैं आपके लिए पर्सनली टाइम निकालूंगा, जितने भी मेंबर्स आज नंबर ड्रॉप करेंगे। चाहे आपको लोकल बिजनेस करना हो, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, अगर इंपोर्ट करना हो तो क्या प्रोडक्ट चूज करेंगे? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में एक्सपोर्ट से स्टार्ट करा था। अब आपने इतनी बड़ी बात बोली, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, एक नहीं, मैं पूरी गैलरी खोल के दिखाना चाहता हूँ। इशिता मैम, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। इशिता मैम, मैं अपने फोन से, आईफोन से लॉगिन हो रहा हूँ, आप को होस्ट बनाइएगा प्लीज। उसमें हमारी रॉ वीडियोस डली होती है, मैं रॉ वीडियो दिखाना चाहूंगा आज आपको। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आप ज्वाइन कर लीजिए। और बस 2 से 3 मिनट में तपस गुप्ता सर भी ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग में। बिल्कुल, देखिए उसमें बैटरी कम है, मे बी वो बंद ना हो जाए। मैं ज्वाइन हो गया मैम, प्लीज आप एक बारी पोस्ट बनाए मेरे को। यू आर को होस्ट नाउ सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए, अभी हम गए थे मुद्रा पोर्ट पे। मैं फटाफट वीडियो दिखाऊंगा ये, ठीक है ना? ये सारी गैलरी है, आप देख सकते हैं। ये मेरी खुद की फोटो है। देखिए, मैं फोन से ज्वाइन हुआ तभी इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर फोन से, वैसे अगर ये पहले ही हमने करा होता तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। डाउनलोड, ये देखिए, ये वीडियो है पूरी। ये मुद्रा पोर्ट की वीडियो है, आप देख रहे हैं, प्रॉपर मुद्रा पोर्ट की है। ये सीएचए साहब थे वहां पे, उनसे हमने इंटरव्यू लिया था। ये उनका ऑफिस था। और ये सीएचए सर ने ही गाड़ी दी थी लिंक्स के थ्रू। मतलब आप यकीन मानना, गुजरात में आप गए, अननोन शहर में आपको गाड़ी मिल जाए, वो भी नई गाड़ी, वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल ऐसे, कहीं ना कहीं आपके लिंक्स हो, कहीं ना कहीं आपके लिंक्स हो, तभी तो पॉसिबल है। ये देखिए, कंटेनर कैसे उठता है, एक मशीन से कैसे उठता है। ये हमने अभी कहीं भी वीडियो नहीं डाली, क्योंकि हमें स्पेशल मना करा गया था वीडियो नहीं डालने के लिए। ये देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप। जब हमें अप्रूवल मिल जाएगा तो वीडियो भी डल जाएगी आपकी। अभी हमें अप्रूवल नहीं है। ये सब दिखा सकते हैं, आप देख रहे हैं कैसे कंटेनर, खाली कंटेनर उठता है। और यहाँ पे कंटेनर कैसे उठता है, कैसे खाली होता है, पूरा प्रॉपर वे में आपको बताया। आई थिंक मेरा फोन बंद हो गया इशिता मैम, मैंने आपको कहा था बैटरी नहीं है उसके अंदर। तो ये पूरा प्रोसेस, मतलब ऑलरेडी हम जाते रहते हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। एम राइट? क्लियर से क्या होगा, आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं, आप सही जगह हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि आप काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं।
प्रोसेस क्या होता है। पहले मैंने आपको वादा करा था मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, तो मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, जस्ट वेट अ मोमेंट, कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, अगर आप रेगुलर वे में स्टार्ट करते हैं एक्सपोर्ट, तो आपको वो चीज जरूर पता होनी चाहिए कि एक्चुअल में एक्सपोर्ट के और इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। पहले मैं एक्सपोर्ट की दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा शॉर्टकट में, आप नोट डाउन कर लेना। अगर आपने नंबर डाल दिया होगा तो आपको सारी चीजें वो मिल जाएंगी जो यहाँ पे हमारी दिखाई जा रही है एक पीडीएफ के रूप में। अब आप ये देखिए, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। आईसी रजिस्ट्रेशन, आरसीएमसी, अपेडा का चाहिए होता है, फीओ का चाहिए होता है, कॉइल का चाहिए होता है, पोर्ट रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, एडी कोड चाहिए होता है, और आपका डिजिटल सिग्नेचर सोर्स का चाहिए होता है, डीपीटी का चाहिए होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, एयरपोर्ट का रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, अगर आप बाय एयर करना चाहते हो आइस गेट की रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है, और आपके प्रोडक्ट वाइज अलग अलग कैटेगरी है। ये तो हो गया एक्सपोर्ट का। अब हम इंपोर्ट पे चलते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। देखिए, इंपोर्ट के अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, सबसे पहले तो जीएसटी नंबर तो नॉर्मल है कि जीएसटी नंबर तो आपको बेसिकली चाहिए चाहिए। और उसके बाद क्या चाहिए, जीएसटी नंबर के बाद चाहिए आपको सबसे पहली बात, जब आप माल को खरीदते बेचते तो सबसे पहले परफॉर्मा इनवॉइस, उसके बाद आपको चाहिए होता है सेल्स इनवॉइस, फिर आपको चाहिए होता है पैकिंग लिस्ट, और फिर आपको चाहिए होता है सीवे बिल। उसके बाद अगर बात करूं सीवे बिल के बाद आपको चाहिए होता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। जी हाँ। फिर उसके बाद कॉस्टिंग शीट। अब कोई $400 की फॉरेन में आइटम है, कॉस्टिंग शीट आपको एक्सपोर्ट में भी चाहिए। कोई $400 की फॉरेन में आइटम है, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगी, आपको वो चीज भी कंसीडर होनी चाहिए, क्योंकि कॉस्टिंग नहीं निकलेगी तो प्रॉफिट कैसे बनाओगे। प्रॉफिट नहीं बनाओगे तो भैया काम कर रहे हो मत आज करो। ये चीज होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिल ऑफ एंट्री चाहिए। अब मैंने जो आपको दिखाए थे तपस गुप्ता जी, आपके हमारे बीच में तपस गुप्ता जी आ चुके हैं। तपस जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका। आज तपस जी बहुत टाइम बाद हमारे बीच में आए हैं, तो तपस जी एक बार थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मैंने अभी लोगों को फोटो दिखाई थी, आपकी मेंबर्स को फोटो दिखाई थी कि आपने सर से कैसे काम सीखा था। थोड़ा सा अपनी मुंह जबानी भी बताएं प्लीज। थैंक यू राहुल जी। सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्टार्टअप इंडिया में स्वागत है। मेरा नाम तपस गुप्ता है और मैं करीब 22-23 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हूँ। और मेरे को अशोक सर ने ही इंस्पायर करा था कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में आओ। और ये बात है करीब 2002 के आसपास की। तब मैं कॉलेज में था और मुझे देश विदेश घूमने का बहुत शौक था। मैं चाहता था कि मैं घूमने जाऊं। तो तब ऐसा करते करते मैं मेरी ये जर्नी स्टार्ट हो गई इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। और अशोक सर के रेफरेंस से मेरा काम स्टार्ट हुआ और तब से मेरी एक अशोक सर से कमिटमेंट है कि जो भी कोई जना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहेगा, सीखना चाहेगा, तो मैं अपने समय के अंदर जितना भी टाइम निकाल पाऊंगा वो आपके पार्टिसिपेंट्स को देकर काम सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसलिए मैं अपना जो भी मुझे टाइम मिल पाता है मैं सेशंस में आ पाता हूँ। तो आज मैं इसीलिए आया हूँ कि आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है। आप लोग इतने टाइम निकाल कर यहाँ आए हैं और आप लोगों ने अपना जो भी आपका इंटरेस्ट है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के प्रति वो सबको दिया है। तो आप जरूर कुछ ना कुछ पूछ के जाए। ऐसा ना हो कि आप आए और चले गए। लेकिन कोशिश करिए कि आए तो कुछ ना कुछ पूछ के जाए। ठीक है जी। तो हैंड रेस करिए जिन जिन लोगों को कुछ पूछना है। नीचे मोर पे या रिएक्शन बटन पे जाकर हैंड रेस का ऑप्शन होता है। तो मैं पार्थ जी से बात करना चाहूंगा सबसे पहले। कहाँ से है पार्थ जी और क्या करते हैं और क्या करना चाहते हैं? हाय सर, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, उत्तर प्रदेश से। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी पार्थ जी, बहुत बढ़िया। मुजफ्फरनगर से बहुत पुराना रिश्ता है हमारा। आ- जी आपके यहाँ वो शिव चौक होता है, चंद्रा जी टॉकीज जी होता जी है, जी। वो हाँ सब जी। बहुत फेवरेट है हमारे लिए। जी बताइए पार्थ जी, क्या सर करते हैं? बेसिकली मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, ट्रेडिंग कंपनी। वैसे तो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है जिसमें हम सारे इंडस्ट्रियल आइटम्स का करते हैं पैन इंडिया। लाइक मोटर्स केबल्स ट्रांसफॉर्मर्स, गियर बॉक्सेस, पंप्स, एवरीथिंग। ऑन, और ये आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है? जी जी जी। चलिए नाम जरूर बताइएगा, हम भी चेक करेंगे। इसका चैट बॉक्स में स्वास्थ्य लिख देना। स्वास्थ्य इंजीनियर्स के नाम से कंपनी है। वेरी और नाइस।
इसमें पॉलीकैब इंडिया हो गया, सीजी हो गया, किर्लोस्कर हो गया, इन सब की मोटर्स, केबल्स, इस सब का डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। ओके, स्वास्तिक इंडिया स्वास्तिक इंजीनियर्स। इंजीनियर्स, ओके। जी। तो और कुछ एक कुछ एक कुछ ये है। इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड चीजें भी बेचते हैं? अरे नहीं, नाम आ गया, इंपोर्ट नहीं, स्वास्तिक हमारा यही। इंजीनियर्स मुजफ्फरनगर अपने आप आ गया निकल। जी जी जी, यही हम एक्सपोर्ट भी प्रेमपुरी, करते हैं। प्रेमपुरी। ये कोट रोड पे है सर। जी जी जी, ठीक है जी। तो एक ये बिजनेस है, साथ साथ हमारी पेपर इंडस्ट्री है गुजरात में, और यहीं पे मुजफ्फरनगर में क्राफ्ट पेपर और डुप्लेक्स पेपर मैन्युफैक्चर करते हैं। वेरी नाइस। जी। तो बेसिकली मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, मैं अपनी ट्रेडिंग फर्म स्टार्ट कर रहा हूँ पेपर ट्रेडिंग के लिए, जिसमें मैं वेस्ट पेपर और फिनिश का ट्रेडिंग करूंगा। तो ठीक है। मुझे इंपोर्ट के लिए पूछना है, ओसीसी बोलते हैं उसको। ओल्ड कोरुगेटेड कार्टून्स। जी जी जी। ओसीसी हो गया, और भी कई तरीके का वेस्ट पेपर होता है। तो वो इंपोर्ट करने के लिए बेसिकली ऑक्शंस वगैरह लगते हैं। बिल्कुल। बहुत सारा माल होता है जो कस्टम पे फंस जाता है, तो वो ऑक्शन से रिलीज करा सकते हैं थोड़े कम दाम पे। तो उसका। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप उसके ऊपर डिपेंड हुए, ऑक्शन के ऊपर। आप जी। बिना ऑक्शन के भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है किसी का फंसा हुआ माल खरीदना है अपने नहीं, लिए वो फ्रेश। थोड़ा सस्ते में मिलता है वो। पर हमारे यहाँ। कंसिस्टेंसी जी कंसिस्टेंसी नहीं होती ना पार्थ जी। जी जरूरी कोई है रोज ऑक्शन हो रही है रोज मिलेगा आपको? जी जी जी। तो कोई बात नहीं, आप कंपनी बनाना चाहते हैं, ट्रेडिंग कंपनी बनाना चाहते हैं जिसमें आप वेस्ट का भी काम करेंगे फिनिश और फ्रेश फिनिश का भी। पेपर जो जी होता है, राइटिंग प्रिंटिंग पेपर या अदर जी पेपर्स, जी जी इनका भी काम करेंगे। जी। तो बहुत बढ़िया जी, बहुत। तो देखो, इसका। हमारे पास रेगुलर पेपर की ऑफर्स आती हैं। आज ही जी। की मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरे पास करंट ऑफर थी, मेरे पास 140 टन पेपर की ऑफर थी दुबई से, अच्छा, राइटिंग दुबई से। प्रिंटिंग का। हाँ जी, रिम पैक था वो। ठीक है ठीक जैसे है। वुड फ्री पेपर था, 140 जीएसएम, 175 जीएसएम वुड फ्री पेपर, 230 जी जी जीएसएम जी वुड फ्री पेपर। जी। वो मैं शेयर कर दूंगा आपको। इशिता बिल्कुल। भाई, तो आप ये चैट बॉक्स सर, में नंबर डाल दीजिएगा। चैट बॉक्स में मैंने नंबर डाल दिया। इसमें सर सेटिंग कैसे बनाई जाती है, मतलब बाहर के लोगों से, ताकि आपको वो जेन्युइन माल मिले और सप्लाई चेन में कोई रुकावट ना आए। दिव्या जी, आप अपना नंबर आपने डाल दिया, बहुत अच्छी बात है। आप दुबई से, अभी मैं आपसे बात करूं। देखो, कुछ नहीं है। आप सिर्फ अपने कीमती एक महीना हमें दे दो पार्थ जी। हम बिल्कुल आपको पॉलिश कर देंगे, जो जो छोटी छोटी कमियां है ना, वो सारी जी पूरी कर देंगे। आप ऑलरेडी इस ट्रेड में हैं और आप बहुत जल्दी कवर कर जाओगे। आप देखो, आप मेटल स्क्रैप की लाइन जोड़ सकते हो। मुजफ्फरनगर इज फेमस फॉर मेटल स्क्रैप ऑल्सो। जी। ठीक है जी। आप पेपर वेस्ट की स्क्रैप की जोड़ सकते हो। और जैसे मैंने अभी ऑफर दे रहा हूँ ना आपको, इस टाइप का राइटिंग प्रिंटिंग पेपर मिलता है, स्टॉक लॉट मिलता है, लेकिन होता बिल्कुल फ्रेश जैसा है। जी। जैसे आपकी पेपर मिल में भी कुछ रील्स बच जाते होंगे, डेकल बच जाते होंगे। हाँ, वो तो तो आप, वापस पीछे चले जाते हैं, वो तो रिसाइकलिंग प्रोसेस है प्रॉपर। नहीं, जरूरी नहीं है। आप अपने डीलर को ही दे देते हो कि चल कम दाम पे ले जा, 20% डिस्काउंट पे ले जा। जी 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 कुछ ऑफ कट साइज होते हैं। तो ये जी। सब चीजें हो जाती है। किस नाम से है जी आपकी मिल, हमारी क्राफ्ट वाली? दियान पेपर्स एलएलपी तो है गुजरात वाली, और श्री सिद्धबली ये पेपर मिल्स है देवप्रिया, मुजफ्फरनगर वाली। ये देवप्रिया वाले मेरे कस्टमर हैं, नितिन हाँ, जैन। देवप्रिया प्रोडक्ट यहीं पे है मुजफ्फरनगर। जी हाँ। और भी एक हमारे रिलेटिव है, नाम नहीं याद आ रहा उनकी कंपनी का। जी वरुण जी, मैं अभी आपसे बात कर लेता हूँ। तो कोई बात नहीं। दिव्या जी, आपने चैट बॉक्स पे, सॉरी पार्थ जी, आपने चैट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दिया। आफ्टर सेशन हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। और बेफिक्र हो जाओ आप समझ लो आपका काम स्टार्ट हो गया। ये बात मुझे कभी अशोक सर ने बोली थी। अच्छा। तो चिंता नहीं करिए, ठीक है काम सर। स्टार्ट हो गया। आप सही जगह आ गए हो। आप मेरे से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, मैं आपको फिर टाइम देता हूँ प्रॉपर। तो ये वही वाला आपका शिव चौक है, जो शिव मूर्ति जिसे हम बोलते हैं, जो सर्कल जी बना जी, हुआ है। शिव मूर्ति। जी जी जी। आप कहाँ से हैं सर? हाँ, मैं तो एक्चुअली दिल्ली से हूँ, लेकिन मेरी ननियाल
चंद्रा टॉकीज की है, अच्छा, लद्दा वाली चंद्रा गली, वो टाकीज जो यही कंबल वाली मुजफ्फरनगर। गली है, जी जी कंबल जी वाली जी जी गली। जी। मेरी समझ गया ननिहाल सर। वहां की है, मैं पूरा बचपन मेरा वहीं बीता है। तो आपको तो राजन की चाट बहुत पसंद होगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पसंद है जी। वो सही है आपके सर। यहाँ एक ब्राउन कलर का घेवर होता है, वो बहुत पसंद है। जी जी जी, बहुत फेमस है वो। जी जी जी। तो कोई नहीं पार्थ जी, आराम से करेंगे बात। ठीक थैंक है यू सर, सो डन। मच। थैंक यू ओके सर, थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं बात करना चाहूंगा मैडम, दुबई वाले भाई साहब, उनका नाम है ठीक है जैन। दिव्या जी। करना जी, दिव्या जी को लाना, दिव्या जी। जैन जी। Once, ठीक है ओमी जैन शाह सर, अपने मुझे आप को काउ अनम्यूट कीजिए, फीड आपकी एक्सपोर्ट स्क्रीन पर करना है। पॉपअप आ रहा है। Yeah, it's done. हेलो। जी दिव्या जी। गुड इवनिंग, कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ, ठीक है, तो मैं यूएई में रहती हूँ और हम लोग ना इंपोर्ट करते हैं इंडिया से ग्रीन चिलीज, फ्रेश पोमोग्रानेट, फ्रेश बेसिकली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और अभी हमने स्क्रैप का भी शुरू किया है, 6063, मेनली एल्यूमिनियम का, इनगॉट्स, एल्यूमिनियम पाउडर। तो इसका नहीं, रिस्पॉन्स भी, क्योंकि इंडिया में काफी बायर्स मिल गए हमें जो अच्छे से फिक्स प्राइस में काम कर रहे हैं। और ये मैंने देखा है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से भी स्क्रैप एक बहुत बढ़िया चीज़ है, इट्स लाइक अ हिडन गोल्ड। यस यस। तो मुझे और इनसाइट्स चाहिए थे, मुझे और कनेक्ट्स बनाने थे, इसलिए मैंने ये लिंक ज्वाइन किया है कि हम एक दूसरे की हेल्प कैसे कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ रहते हैं इंडिया से, ये ग्रुप में काफ़ी मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग इंडिया से हैं जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हैं। तो अगर उन्हें कुछ दुबई सेंड करना है या मुझे कुछ इंडिया, तो मैं वो चीज़ समझने के हिसाब से मैंने ये लिंक ये ज्वाइन किया है। ये स्टार्टअप इंडिया यही करता है। ये आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे। स्टार्टअप इंडिया यही करता है। जैसे आपको 6063 एक्सपोर्ट करना है इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा एक पार्टिसिपेंट है जिन्होंने अभी 1 वीक पहले ही ज्वाइन किया है, यंग बच्चे हैं वो। उनका अपना हाँ, प्लांट है जो 6063 से मेल्ट करके उससे वो प्रोडक्ट बनाते हैं। फाइनल प्रोडक्ट बनता है, बिल्कुल। तो राइट। सिक्स जीरो सिक्स जो थ्री की पाइप बहुत ज्यादा डिमांड सेक्शंस है और इंडिया पाइप्स में। बनते हैं। आई हाँ, नो। उसकी बहुत ज्यादा ही डिमांड है इंडिया में। और और एक आपका यू हम्म। सैबिक सैबिक का आपके यहाँ से वो जाता है, ग्रेन्यूल्स एक्सपोर्ट होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो यूएई से ही होते हैं, दो जगह से होते हैं वर्ल्ड में, यूएस और यूएई से मेजोरिटी में होते हैं। बिल्कुल। तो तो मुझे वही कितने है सालों कि से दिव्या जी आप हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट में? मुझे 2 साल हो गए हैं। तो, और यूएई में मैं कब से है? मैं 4 साल से हूँ यहाँ पे। मैं पहले बॉम्बे रहती थी, फिर हम लोग का मतलब मेरे हस्बैंड का जॉब यहाँ हुआ तो हम लोग यहाँ मूव हो गए। और राइट। फिर तब से मैंने और मेरे ब्रदर ने स्टार्ट किया है, तो वो लोग भी अभी इंडिया से इसी साल मूव हुए हैं। पर फिर ये करंट सिनेरियो आ गया थोड़ा वॉर वगैरह का, तो पेरिशेबल मतलब उससे ज्यादा हमको स्क्रैप लगने लगा, तो अभी हम लोग दोनों कर रहे हैं स्क्रैप। हाँ, आजकल एक परफ्यूम का काम बहुत होता है यहाँ से, इंडिया से इत्र बहुत एक्सपोर्ट होने लगा है यूएई में। हम्म। ये भी एक तो अपॉर्चुनिटी है। तो ये चीज है कि मुझे ना यहाँ पे दिखाने के लिए, जैसे मेरे कॉस्मेटिक्स में भी यहाँ पे कनेक्ट है सब में, पर वो लोग ना सबसे पहले सैंपल मांगते हैं। जैसे मोरिंगा पाउडर का भी यहाँ पे, मखाना मोरिंगा पाउडर का भी बहुत ज्यादा डिमांड है। पर सैम्पलिंग के बिना, जैसे सैम्पलिंग छोटे से छोटा पैकेट में भी होगा ना, बट विदाउट सैम्पलिंग अगर उनको सैंपल समझ आ गया तो वो लोग फिर कंटेनर बुक करते हैं। तो मेरे काफी डिपार्टमेंट। हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं बिहार से जिन्होंने हमसे सीखकर ये मखाना एक्सपोर्ट का काम किया है। ओके। और मोरिंगा पाउडर हुआ, और आपका एक और बनाना पाउडर हुआ। ये सब बहुत हम्म। लोगों ने हमारे यहाँ से काम सीखा है। बिल्कुल। तो कोई तो बात नहीं, आपसे इशिता कांटेक्ट में रहेंगे। आप हो सके हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करिए, तो आपके लिए और हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स दोनों के लिए विन विन रहेगा। तो आपकी कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए प्रोसीजर क्या है? वो इशिता आपको आराम से बताएंगे, अभी सेशन में बता देंगी। मैं एक बार नो बाकी प्रॉब्लम। लोगों को ले लेता हूँ। मुझे जनरल मुझे सबको सिर्फ बता आपका देंगी। सिर्फ आपका एक चीज जानना था, जैसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपका मेजोरिटी कंट्री और प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट में आप डील कुछ कर रहे भी हो? नहीं, हम पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेन करते हैं। और मैं खुद अच्छा। जो करता हूँ, मैं 12-15 कंट्रीज से काम करता हूँ। मैं स्टॉक लॉट इंपोर्ट करता हूँ, पेपर, प्लास्टिक फिल्म, कपड़ा, नॉन वूवन, वैक्सीन, मोर देन 100 प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूरोप ओरिजिन और कनाडा, यूके, कोरिया, ताइवान, इन सब जगह से करता हूँ। तो ग्रेन्यूल्स आप करता हूँ कोरिया से, और चाइना जैसे से कुछ फिनिश्ड आइटम्स करता हूँ। तो आपका कभी जाना हुआ है या सब कुछ आप वाया मैं सब कॉल? कुछ जाकर करता हूँ, ट्रैवलिंग करके अपने सामने से खरीदते हैं हम।
ओके, ऑल राइट, मैं ओके। 12-15 कंट्रीज हैं, जब सब जगह ट्रेवल करता हूँ। ओके सर, ओके ओके। हाँ जी, चाइना से हम फिनिश कमोडिटीज पे काम करते हैं, जैसे एलईडी पैनल्स हुए, वॉल पैनल्स हुए, फर्नीचर्स हम्म। हुआ, कुछ यूज्ड मशीन्स होती हैं, ये सब हम ऑर्डर पे अपने कस्टमर्स के लिए मंगाते हैं। आपको ओके। दिखाएंगे, इशिता मैडम को बोलता हूँ। इशिता मैडम, कुछ मैंने ओसीसी की पिक्चर शेयर करी है, ये दुबई से यस सर। एक्सपोर्ट भी होता है इंडिया में, और उनको ओके सर, दिव्या जी को भी दिखाइएगा, श्योर अच्छा, सर। दुबई से एक्सपोर्ट कर पार्थ सकते हैं जी हम को इसे? भी। आप या आई इंपोर्ट नो, करते हो बेसिकली यूएई हमारे में? हमारे एक और पार्टिसिपेंट है, हो सके तो इनकी बात भी कराना मैडम कॉल पे। वो दुबई में उन्होंने करीब 10-15 साल लोडिंग संभाली है अपने मालिक के लिए, मैं एज अ मैनेजर, मेटल स्क्रैप ओके। की। अब वो हाँ। खुद एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंडिया में यार्ड ओनर बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ली है। करीब 1 साल से वो जुड़े हुए हैं, वेरी नाइस, तो ओके। उनसे उनसे भी आपकी बात कराएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये आपको सबको बेनिफिट मिलेगा इससे। हाँ, तो ठीक है, एग्जैक्ट। दिव्या, ठीक है। दिव्या जी, नाइस टॉकिंग टू यू। आराम से बात करते हैं आफ्टर द सेशन। ओके, थैंक यू फॉर आप योर टाइम। बने रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। वरुण अभी सर को लंदन ले से लें। वरुण जी हैं। वरुण सर यूके से हैं, वैसे गुजरात से हैं, बट अभी करेंटली यूके में है। जी हाँ, तो लंदन हेलो से सर। हैं। वरुण जी, बात कराइए प्लीज। वरुण सर, आप अनम्यूट हो चुके हैं, प्लीज अपने बारे में बताएं। हाँ जी सर, मैं लंदन में रहता हूँ यहाँ पे। 4 साल से मैं यहीं रह रहा हूँ। एंड मेरे रूट्स बेसिकली मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे अब गुजरात से ही काफ़ी इंक्वायरी आई थी कि क्या आप वहाँ पे, यहाँ से स्क्रैप काफ़ी इंपोर्ट होता है इंडिया में। जी हाँ, अभी आप क्या करते हैं यूके में? अभी मेरा ई कॉमर्स का बिजनेस चल रहा है। चाइना और इंडिया से मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं ऑनलाइन सेल करता हूँ। ओके, तो मेनली प्रोडक्ट्स क्या होते हैं जो चाइना से इंपोर्ट करते हैं आप? हार्ड ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स, और इंडिया ओ, से, हाँ, इंडिया से मेरा फिर खुद का स्टील। ऑफिस शेंजन में है, वहाँ यही सब का बिजनेस होता है शेंजन में। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। जी हाँ, जी हाँ। और मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं कॉलेज में था तब अशोक सर ने मुझे ट्रेन किया कि आप काम करो, ओके। और हम पहले कभी नहीं जानते थे एक दूसरे को। तो सबसे पहली बार मैंने वेम्बले में एक्सपोर्ट किया, जहाँ अच्छा, पे क्या मेरे बात कोई है। बहुत दूर के नोन रहते थे, तो मैं उनको आर्टिफिशियल ज्वेलरी और साड़ीज वगैरह एक्सपोर्ट करता था। वो बैंक में थे, बैंक ऑफ ओके। बड़ौदा में थे, यूके वेमली में। में तो इसका मार्केट ही अभी बन गया है पूरा। जी हाँ, तो वो मैं सब। बता रहा हूँ आपको, 25 साल पुरानी बात, अभी तो 24 साल बहुत है। पुरानी। हाँ, तो वो मैंने वो स्टार्ट किया, वो करते 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 फिर मैं पेपर स्टॉक लॉट बिजनेस में आ गया, और ओके। पता नहीं क्या क्या करते करते 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स पे काम मैं आज करता हूँ। तो इसीलिए मैं स्टार्टअप इंडिया में आता जाता रहता हूँ, ये सब आप लोगों को ट्रेन करने के लिए, जिससे कि मुझे ये रहे कि मैंने जो सीखा है बाकी लोग भी वो हम काम कर बेसिक है। सकें। जी बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सर। अब मुझे यहाँ पे काफी सारे सप्लायर्स है जो एक्सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो लोकली मुझे सोर्स कर सकते हैं, तो यस, यहाँ। वो ही काम का होता है। ओके। जी हाँ, अभी हमने हमारे एक पार्टिसिपेंट है पुणे से, उनके लिए स्पेन में सोर्स किया है। अच्छा, वो भी स्पेन में। एक्सपोर्ट नहीं करते थे, और वो ओके। सीखना चाहते थे एक्सपोर्ट। और हाँ, जो तो बस पुणे की मुझे हैं भी, वो इंपोर्ट करना चाहते थे, तो वो कॉम्बिनेशन बन गया। यहाँ पे सब ऐसे सजेस्ट कर रहे हैं कि एक ब्रिज बन जाऊं मैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोकल सप्लायर्स है और इंडिया में बायर्स है। लेकिन मुझे ग्रेड्स का नॉलेज नहीं है ज़्यादा। फॉर वो एग्जांपल अब सब आ जाएगा, एल्यूमिनियम। वो सब आ जाएगा आपको। हाँ, बस मुझे वही एक आप हमारा थोड़ा ना। स्टार्ट करो, हमारा ज्वाइन करो। सेशंस ओके। हमारे हमारे एवरी सैटरडे 2 आवर्स का होता है। वो ओके, हमारा मेन सेशन होता है, उसको ज्वाइन करो, और मैं पूरे 2 आवर्स वहां रहता हूँ। चलिए ठीक है, तो फिर मैं वो ज्वाइन कर लेता हूँ। तो आप अपनी ना इंफॉर्मेशन शेयर कर दीजिए ओके। ग्रुप में। जी हाँ, ठीक है, मैं ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन शेयर कर ऑलरेडी लेता हूँ। मेरे पास है सर की इंफॉर्मेशन, तो चलिए, कोई बात ओके सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। नहीं। ओके, यू क्यों वेलकम। बताएंगे वरुण सर? मैंने मैनचेस्टर भी 4-5 साल वेयर हाउस बनाया था। अच्छा, क्या बात है। वो मैनचेस्टर ग्राउंड के पास ही था, मैं नाम भूल रहा हूँ, ट्रेफर्ड पार्क। हाँ, ट्रेफर्ड पास। जी हाँ, पिक याद आ गया डिस्ट्रिक्ट के मुझे। उधर ही है। तो वहां मैंने 2-3 साल अपना बिजनेस किया है, वेयर हाउस रख के मैनचेस्टर में। क्या बात है। जी, मेरी उसमें क्या स्पेशलिटी थी, मैं पैकेजिंग यहाँ से एक्सपोर्ट करता था मैनचेस्टर से इंडिया,
और ओके। वो मैं वही खरीदता था जो मुझे फ्री मिलता था, सिर्फ मुझे भाड़ा भाड़ा देना होता था। मैं अपने वेयर हाउस ले अच्छा, आता था और इंडिया एक्सपोर्ट करता था, एक्सपोर्ट कर देते थे। किसी भी दाम पे कर देता था, छोटे प्राइस पे। ये मैंने चलो किया सही है। 2011 टू 2014 किया, 3 साल किया मैंने। 2011 से 14, ओके। बहुत इंटरेस्टिंग था, मजा आया। चलो बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। ओके मैडम, नेक्स्ट नेक्स्ट मेरे नेक्स्ट को बात क्वेश्चन करा बोलो मेरे दीजिए। को। वन प्लस के नाम से है, अहमदाबाद गुजरात से OCC 11 इंपोर्ट करना है, इनसे करा जी दो सर, जी। आकाश यादव मेरा नाम है, अहमदाबाद से हूँ सर। वेरी नाइस। जी सर। और अभी और एक फिलहाल वो देखो मेरा मोटरोला, मोबाइल, मोटरोला वालों से भी कराना जिनका रग्स का काम है। मेरा अभी मोबाइल एसेसरीज का काम है सर। पर मुझे अभी स्क्रैप मार्केट में जाना है, ओसीसी में इंपोर्ट करना है। हो जाएगा सर, हो जाएगा। देखो आप इंपोर्ट करो ना करो, लेकिन जी इंपोर्ट सर, करना सीख जाओगे। वही सर सीखना है, इंपोर्ट करना ही बस सीखना है। पहले आप इंपोर्ट करना सीख जाओ, फिर डिसाइड करना क्या करोगे। जी सर। तो आप चैट बॉक्स में अपना नाम नंबर छोड़िए और अपना रीजन लिखिए कि मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना है, और आपको इशिता मैडम कांटेक्ट करेंगी आपसे। और एक बार इशिता मैडम सबको बता देना क्या प्रोसीजर है हमारा ज्वाइनिंग करने का, क्या चार्जेस होती है, क्या फीस होता है, क्या ड्यूरेशन होता है, और क्या आप लोग श्योरिटी देते हैं कि क्या हो जाएगा। सर डॉक्टर अशोक गुप्ता किनकर सर भी आ चुके हैं, तो मैं एक बार उनको को होस्ट बना देती हूँ आप और बना उनको भी दीजिए, एक मैं बार। एक दो लोगों से जरूरी जरूरी जल्दी बात कर लेता हूँ। मोटरोला है जिनका हैंडमेड रग्स का काम है, वो अपना हैंड रेस करिए। और जिन लोगों से बातचीत हो गई है वो हैंड डाउन कर दीजिए, जिन्हें अनम्यूट दोबारा कर कोई लीजिए बात नहीं करनी। मोटोरोला सर जी, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पे पॉपअप आया होगा। जिनका रग्स का काम है, हैंडमेड रग्स का। आपकी स्क्रीन पे पॉपअप आ रहा होगा, और प्लीज एक अनम्यूट मुझे कीजिए। सैमसंग SM, इनसे भी बात करनी है। हेलो। जी जी सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, मैं जयपुर से हूँ सर। मेरा रस का काम है। हेलो। जी मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो सर मैं ये चाह रहा था कि जैसे मैं अभी कॉमर्स पे काम कर रहा हूँ, हम्म। तो मैं चाह रहा था कि जैसे ये अभी जैसे लंबा काम, ये उसमें तो शॉर्ट में काम होता है, थोड़ा थोड़ा एक दो ऑर्डर आते हैं, तो मैं चाह रहा था कि जैसे लंबा काम हो। और जैसे कंटेनर के माध्यम से, जैसे या तो रक्स का मैं अभी कर ही रहा हूँ, और उसके अलावा मेरा एक कजिन है, तो वो क्या है, फ्रूट्स का काम करते हैं जयपुर से। ये बदोई, बदोई बदोई नहीं है इसकी हेलो। मार्केट, क्या बोलते हैं, बदाई, बदायूं। हाँ, भदोई है सर, भदोई है वो, वहाँ पे बदोई। भी मैन्युफैक्चरिंग होता है। और आपके और जयपुर भी एक ये होता है। अपने जयपुर के पास लाहौर। हाँ जयपुर, तो मैंने सर अभी एक जयपुर छोटा से हैं सा हम। सैंपल तो शिपमेंट हमारे भी स्पेन यहाँ भेजा है। मैंने अभी एक छोटा सैंपल शिपमेंट 200-250 किलो स्पेन। का रग्स का स्पेन भेजा है, बदायूं से ही हाँ एक्सपोर्ट किया है अभी, हाँ, छोटा भदोई से, शिपमेंट हाँ। एक। हाँ स्पेन भेजा है, बार्सिलोना। जी। 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 तो आप क्या एक्सपोर्ट में जाना चाहते हैं? तो सर मैं सर मैं ये चाह रहा था कि जैसे या तो इतना कुछ तो इसमें रग्स में तो होगा नहीं, कंटेनर का कंटेनर। तो मैं चाह रहा वो था, जैसे फ्रूट्स का है तो हमारा कजिन है वो कर रहा है, तो मैं चाह रहा था, अनार का काम है उनके पास, तो अगर वो हो जाए, और एक जैसे मतलब प्रैक्टिकल तौर पे करना चाह रहा था। वैसे मैंने पहले भी इसकी क्लासेस ली थी ऑनलाइन, 2 3 मतलब 1 महीने के लगभग। लेकिन कहाँ मैं चाह से? रहा था कि प्रैक्टिकल तौर पे होना चाहे, तो जैसे मैं उसमें ज्वाइन होना चाहूँ, कोई अपना कोई भी अपना जो आपका जो भी लड़का है वो काम करना चाहे, तो मैं उसमें इंक्लूड होके हाफ कंटेनर या फुल कंटेनर में हिस्सेदार होके, और मैं ये प्रैक्टिकल करना चाह रहा था। कोई बात नहीं, करवा देंगे, वो चाह रहा करवा था सर, देंगे, इसलिए मैं थोड़ा करवा देंगे। आप ज्वाइन करिए। वो था काम आप मेरे नंबर पास चैट दोनों ही। बॉक्स में, क्या नाम बताया आपने अपना? हाँ, मैं चरण राजपूत है। राजपूत जी।
तो आप कोई बात नहीं, आप इशिता मैडम के टच में रहिए, वो आपको ज्वाइन करा के आपका स्टार्ट करवाएंगे। पहले आपको देखेंगे कितनी नॉलेज है आपको, जो कमी होगी वो सिखाएंगे और फिर आपका स्टार्ट कराएंगे। जी। और सर, हाँ सर, कंपनीज के भी डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास लगभग लगभग पूरे हैं। ठीक है, मतलब अपेडा फसाई ये सब है आपके पास? हाँ सर, एफएसआई तो सर वो फ्रूट के लिए था, मैंने अभी को इसके लिए रग्स के लिए किया था, तो मैंने एडी कोड अच्छा, वगैरह मतलब जो अब भी यहाँ अपना पे था ना अपेडा और फसाई ये सब नहीं है, खाने पीने वाले हाँ नहीं? एक्सपोर्ट, हाँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वगैरह सब कुछ ले रखा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करवा देंगे। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। मेरे को मैडम वो सैमसंग से बात करनी है, जिनका नाम सैमसंग है। ओके सर, मैं अनम्यूट करती हूँ। सर अभी मुझे इस नाम से कोई भी नहीं नजर आ रहे हैं सेशन में, तो शायद लीव कर जा चुके हैं। कोई बात नहीं, आप नहीं, अशोक सर वो से। वो मैं था सैमसंग के नाम से। नहीं, ओके। उन्होंने कोई क्वेरी लिखी थी हाँ, कि सॉरी भी सर सर लोगों क्वालिफिकेशन इंग्लिश में नहीं। स्पीकिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है क्या? चलिए कोई कोई बात नहीं। बात नहीं सर। रघुनंदन सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपकी स्क्रीन पे पॉपअप आ रहा होगा, और किसी भी मेंबर्स की कोई डाउट है तो प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अपने हैंडल्स कर हेलो। लीजिए। हेलो। हेलो। जी रघुनंदन सर, अपने बारे में बताएं पहले। हाँ हाँ, नमस्कार। हेलो। नमस्कार सर, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। हाँ नमस्कार, मैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से हूँ ओके। और मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, अच्छा जी, जय हो डीएम जय हो है। हाँ। जय हो। और मेरा वन 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी का कारोबार है। हाँ, वो मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, पिछले 3 बरस से। वेरी नाइस। और मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। हो जाएगा हो जाएगा। तो हमारे अशोक सर यही सब करते थे, जर्मनी में, दुबई में, ये सब, जब वो यंग थे हाँ, बिल्कुल। वो मेरे ख्याल से प्योर पच्चीस गोल्ड, तीस साल यही किया प्योर उन्होंने। प्योर गोल्ड का करते हो गए, मेरे को वन हाँ, वो ग्राम प्योर गोल्ड गोल्ड है। भी करते थे और भी सिल्वर गोल्ड, सिल्वर ज्वेलरी का भी करते थे। ना, वो ये बता दोनों देंगे। छोड़ के मेरा इमिटेशन ज्वेलरी, 1 ग्राम ज्वेलरी, मोती ज्वेलरी, अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी, फैशन ज्वेलरी, ये मेरा काम है। कर सकते हो तो इसका डीएम साहब, फिर जॉब के साथ साथ में कैसे करोगे? ये मेरे इधर शोरूम है ना, कोल्हापुर में 2-3 शोरूम है मेरे। मेरी हाँ। मिसेज देखती है वो। ओके ओके, आप उनको तो हेल्प कर दोगे। हाँ, हेल्प कर दोगे। वेरी नाइस वेरी तो नाइस। तो अभी अभी कितना टाइम और है आपके रिटायरमेंट में? अभी एक 5-6 महीने है। अरे वाह, तो ठीक है। तो तो आप हमें जरूर ज्वाइन करिए। कोल्हापुर बोले हाँ, तो किधर हुआ, महाराष्ट्र? महाराष्ट्र माता महालक्ष्मी का मंदिर है उधर, एक जय हो शक्तिपीठ है। जय 20 हो। 54 सिक्स सिक्स शक्तिपीठ से एक शक्तिपीठ है इधर कोल्हापुर में, वेरी नाइस वेरी नाइस। माता महालक्ष्मी। बस जाओ, बहुत बढ़िया जी, तो बहुत बढ़िया। कभी जरूर आएंगे जी। हो, आप आइए तो हमें खबर करो, हम आपका पूरा सेवा करेंगे। अरे नहीं भाई साहब, आपने बुला तो लिया यही बहुत है। हाँ, तो ये मेरे ठीक को है। मेरे को एक्सपोर्ट करने का है। इधर भी मैंने क्लास ज्वाइन किया है, ऑफलाइन ऑनलाइन, इधर मराठी में भी मैंने क्लास ज्वाइन किया है। अरे सर, कोई फिर जरूरत आपको नहीं है। ये अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अशोक सर का, जो हाँ खुद ऑलरेडी बिजनेस में है। हाँ हाँ बाकी जितने भी हैं वो सिर्फ एकेडमी चला रहे हैं। हाँ। तो ये मैंने भी सिर्फ सुबह मैडम से बात किया, तो मैंने बोला मैंने इधर ऑफलाइन ऑनलाइन सब क्लास किया है, और मैं भी ग्रेजुएट आदमी हूँ। मेरे को इसके में बारे में मालूम मालूम है। मेरा ये रजिस्टर फर्म है और मेरा रजिस्टर ब्रांड है ये, रैक्सन ज्वेलरी करके। तो आप हमें हेल्प कर दीजिए, यही रिक्वेस्ट है। नहीं नहीं, हो जाएगा सर, हो जाएगा। हाँ 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 आप अपने आप को ग्रेजुएट कह रहे हो, डीएम साहब कैसी बातें कर रहे हो? हाँ 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 हाँ, ऐसा।
तो साहब हमें क्या कोई करना बात नहीं, पड़ेगा? कोई बात नहीं, इशिता मैडम आपको बताएंगे। आप हमारे सेशन में आना शुरू करिए और हाँ हाँ, कराते हैं, इसकी पूरी तैयारी कराते हैं कैसे एक्सपोर्ट होगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, ठीक है जी। थैंक। रघुनंदन सर, आप चैट हमारे बॉक्स हमारे में अपना दिल्ली में नंबर करोल कॉल। बाग में बहुत बड़े बड़े शोरूम है 1 ग्राम ज्वेलरी के। हाँ 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 अब तो क्या है ना जी, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत सक्सेसफुल है और महंगाई के हाँ, ये हिसाब से भी बहुत बहुत तो, सक्सेसफुल है। ये हो। आपने बहुत बढ़िया चॉइस करी हुई है चीज। हाँ हाँ आज हाँ, 15 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम अफोर्ड करना मुश्किल है, फिर उसकी चौकीदारी करो। बराबर है। ठीक है मेरे सर। 2-3 शोरूम है और तो मेरा आप चैट प्रोडक्शन का बॉक्स भी में काम है। चैट बॉक्स में नंबर जरूर छोड़ दीजिएगा वो छोड़ देता हूँ डीएम मैं। साहब जी। हो। ठीक है रघुनंदन ओ, जी। ओके, थैंक यू। ओ, ओ, ओ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सर। संजय कुमार मिश्रा सर का। दादा बोलणार तुमच्याशी जी मिश्रा सर, अपने बारे में बताएं। जी मैं मऊ से हूँ और एक्सपोर्ट के बारे में ही बात हुआ था उस बार। तीसरे टाइम इस बार जो है इसमें शामिल हुआ हूँ और मीटिंग में। तो इसके बारे में मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है बहुत इसका। मैं एक होलसेल मेडिकल एजेंसी चलाता हूँ और मैं खुद जो है एक जर्नलिस्ट हूँ। हाँ वो मैं देख पा रहा हूँ पीछे आपका जी न्यूज चैनल है, अपना न्यूज़पेपर है। जी 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 सर। तो एक्सपोर्ट के बारे में ही बात हुआ था कि पहले एक्सपोर्ट के बारे में जाना जाए और फिलहाल जो जानेगा वो दोनों सीखेगा। तो सबसे ये है कि कम पूंजी में किसका किया जाए और आसानी से जिसमें धीरे धीरे सीखा जाए। देखो जी, मैं आपको बता देता हूँ, ये बिना पूंजी के भी करा जा सकता है। जी सर। जब हमने काम किया था जी तो बिना पूंजी के ही किया था, हमारे को कोई फैमिली में सपोर्ट नहीं करता था जी और सर। बहुत यंग थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो घर वालों को लगता था खराब कर देंगे पैसे। जी सर। तो अगर आपको अच्छी नॉलेज है, आपके अंदर पोटेंशियल है, एफिशिएंट हो और आप में जी अच्छी लगन है, जिद है जी कि मुझे जी सर। करना है, जिद है, तो जी आप जरूर कर सकते हो। कोई भी कर सकता है और पैसा लगाने वाले, माल देने जी वाले, माल बेचने वाले सब आपके पीछे पीछे अपने आप आते सर, बस वही चाहिए, पोटेंशियल कमी नहीं है, बस सही प्लेटफॉर्म की कमी है। हैं। वो आपको प्लेटफॉर्म मिल चुका है, वो भी कमी जी पूरी हो चुकी है। अब आपको जी सिर्फ जिद होनी चाहिए। जी ठीक है जी। जी। तो उसमें अब सर जैसे अभी बात हुआ था, एकता मैम से भी हुआ था, रीमा जी से हुआ था। तो इन्होंने बताया था कि उसमें शामिल होने के लिए 40,000 चाहिए। तो अभी थोड़ा सा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए परेशान हो रहे हैं। वो कोई बात नहीं, आपको सब तरीके बता देंगे। जी। हम आपसे जुड़ के काम को करना चाहते हैं, बिल्कुल बस कर मेरा एक ही मोटो है, बाकी और कोई मोटो नहीं। बिल्कुल कर पाओ। जी। उसमें सफलता, जब वर्क होगा तो सफलता ही मिलेगी, उसमें कोई 100%, वो नहीं। 100%। जी जी सर। तो मैं यही चाहता था सर कि एक बार मैं दिल्ली आके आप लोगों से, पूरी टीम से ऑफलाइन मोस्ट मिलना वेलकम, चाहता हूँ। मोस्ट जी। वेलकम। तो इसके कहाँ लिए हमें कैसे कहाँ क्या से हैं करना आप अभी? पड़ेगा? अभी मैं मऊ उत्तर प्रदेश यूपी से ही हूँ, आजमगढ़ के पास। कोई बात नहीं, कभी भी आ जाइएगा, इशिता मैडम ऑर्गेनाइज कर देंगे। जी मैम, पहला बस यही है कि पहले हम आपसे एक बार मिलें, सबसे एक बार। कोई बात अशोक सर से मिले, आपसे मिले, राहुल जी से मिले, और मिलके तब उसके बाद जो है इसमें जो भी हमको जानना है ऑफलाइन जान लें, और फिर आपसे जुड़ के उसको करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात जी सर। बाकी तो सीखते रहेंगे, करते रहेंगे। ठीक है जी। ठीक। ठीक है। ठीक। गुड इवनिंग। ओके, गुड इवनिंग। संजीव शर्मा जी ने क्या लिखा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे लिया ज्वाइनिंग का काम स्टार्ट करना है। मैं नहीं समझ पाया लिया ज्वाइनिंग क्या होता है। चलिए, तो मैं बात करना चाहूंगा सुरेंद्र जी से। गुप्ता जी नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। नमस्कार जी। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। सर एक्चुअली मैं तो अभी गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मैं रिटायर होने वाला हूँ 1-2 महीने में।
तो मैंने आपके वीडियो से, राहुल जी के वीडियो देखे और अशोक सर के वीडियो देखे, तो स्क्रैप से रिलेटेड मैं जानकारी लेना चाहता था। इसमें अभी बताया था हैंड होल्डिंग हेल्प, क्योंकि मैं अभी न्यू कमर हूँ उसमें। तो मुझे ये हैंड होल्डिंग में कैसे हेल्प मिलेगी, और अगर हेल्प मिले तो क्या इसका कोई प्रोसीजर है या कुछ फीस वगैरह पे करनी पड़ेगी, क्या क्या है? मैं एक्चुअली मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ उसमें, स्क्रैप में। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ सर। अच्छा, कौन सी जॉब में रहते हैं आप? मैं बैंक में जॉब करता हूँ, मुंडका के पास मेरी पोस्टिंग है। एक्चुअली मुंडका पूरा एरिया स्क्रैप का ही है मोस्टली। कौन सा बैंक? सेंट्रल बैंक। ओके। तो बिल्कुल आप जो मुंडका है और यहाँ पे बहुत स्क्रैप यार्ड है, स्टील मेरे नॉन के भी बहुत है, आयरन स्टील प्लास्टिक इन सब की पूरी मंडी है। तो हाँ बहुत जी अच्छा डिसीजन है। तो फैमिली में बच्चे क्या करते हैं आपके? सर, अभी तो मेरा बेटा भी बीबीए कर रहा है, सेकंड ईयर में है। अच्छा, अभी पढ़ रहे हैं बच्चे। हाँ, वेरी गुड। बच्चे अभी मेरे तो पढ़ आप रहे हैं, बड़ी उनके वाली लिए पे। एक बहुत अच्छा बेस तैयार कर सकते हैं। देखो जी, आज गवर्नमेंट जॉब में मिलना तो बड़ा मुश्किल काम है, और मिलके भी जी कोई सर। मजा नहीं आना। जी सर। आपने सर तो एक चलो बात कर पूछनी लिया। है। जैसे कि मैं किसी से माल खरीदूंगा और बेचूंगा मैं, तो जिससे मैं माल खरीदूंगा और जिसको बेचूंगा तो डायरेक्ट उसको ना बेच देगा मैं, फिर मेरा इसमें मतलब क्या प्रॉफिट क्या लॉस होगा? अब इसके बारे में मैं अभी थोड़ा जानता नहीं हूँ, तो आप मुझे थोड़ा प्लीज गाइड करिए, या कुछ लिंक या कुछ नंबर है तो मैं उनसे मतलब डिटेल में बात कर सकूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे मन की बात होती है। जैसे अभी मैं आपको समझाता हूँ। कोई प्रॉपर्टी खरीदने गए हम, जी सभी सर। को बताता हूँ। तो आपने किसी प्रॉपर्टी डीलर ने कोई प्रॉपर्टी दिखाई, जी सर। उसका अभी सौदा नहीं बना, जी सर। हो सकता है एक हफ्ते बाद बन गया। तो हाँ तब जी। कौन सा वो डायरेक्ट हो जाता है। अच्छा। अगर कोई डायरेक्ट भी हो जाता है तो भी प्रॉपर्टी डीलर का रोल तो रहता ही है ना। तो हाँ। ऐसे ही बिजनेस है। आप देखेंगे जितने भी बिजनेसमैन है उनमें भी दलाल होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं। कोई अच्छा। गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं मिला होता उन्हें, प्राइवेट जी। होते हैं। तो इसलिए आप कोई चिंता नहीं करो। आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो, और बहुत जल्दी आप सीख जाओगे। और जितने सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए हम इशिता मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई ऐसा उनके पास स्कीम हो जिससे कि वो इजीली ज्वाइन कर पाए। ठीक है जी। हाँ तो एक्चुअली। आप सब लोगों का बहुत सम्मान है, और जी। आपको बिल्कुल हम आदर से बुलाते हैं। आप जरूर आए, और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आपने इतने साल जॉब में रह के अब रिटायर हो रहे हैं और आप ये काम करें। तो हम हाँ सर, आशा करेंगे इतनी पूरी तरह नॉलेज है से। तो सर नॉलेज के लिए सर इम्पोर्ट में थोड़ा अपना यूज करें उसको ना थोड़ा। जी हाँ, पूरी तो तरीके से सहयोग होगा। आपकी आप सर, निश्चिंत बिना रहिए। आपकी हेल्प के नहीं हो पाएगा सर। नहीं नहीं, वो हो जाएगा सर। हमारी पूरा पूरा नेटवर्क है हमारा, बन जाएगा सिस्टम। ठीक है, थैंक यू बहुत सर। यंग बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है, वो सब लोग सीख रहे हैं। मुझे याद जी। नहीं, आज फिगर्स याद नहीं, 1,000 लोग सीख चुके या 2,000 लोग सीख के काम कर चुके, मुझे याद नहीं। ज्वाइन तो 20-20 हजार कर चुके हो। अच्छा ठीक है अच्छा। सर। तो सुरेंद्र जी, ठीक। चैट बॉक्स में नंबर छोड़ दीजिएगा आपका। छोड़ दिया वैसे बहुत मैंने, अच्छा सुरेंद्र लगा। सिंह। जी, जी। थैंक यू सर। तो वहां पे लिख दीजिए कि सेंट्रल बैंक, तो याद हो जाएगा अचानक। ओके, थैंक यू सर। दोबारा दोबारा डाल दीजिए और लिख दीजिएगा सेंट्रल बैंक मुंद्रा मुंडका। मुंडका। ओके, थैंक यू सर। जी वेलकम। और किसी मैडम, मेंबर का कुछ कोई और भी क्वेश्चन है लोग? तो रेज कर लीजिए। योगेंद्र संजीव सर शर्मा अभी जी, करने। संजीव शर्मा जी से बात करनी हो तो बिल्कुल कर सकते हैं सर। करा दीजिए मैडम। जी, योगेंद्र सर अनम्यूट हो चुके हैं। पहले मैं इनको ले लेती हूँ, उसके बाद संजीव सर को ले लेती हूँ। जी हाँ। जी सर नमस्कार, मैं योगिन बात कर रहा हूँ। जी। जी सर, मेरा सर क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे कुछ भी सामान, तो वहाँ मतलब बातचीत हम कॉल पे भी हो सकती है कि नहीं होती है कॉल पे बात उनसे? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। आज तो देश विदेश में बात करना तो फ्री का काम हो गया। एक अच्छा जमाना वो, था जब हम करते थे हमें 10 रुपए मिनट पे करना पड़ता था। अब अच्छा तो सब कुछ फ्री है। अब वही तो सर, उसके लिए तो मैं क्या थोड़ा इतना ग्रेजुएट नहीं हूँ वैसे, क्या इंग्लिश वगैरह थोड़ी मेरी वीक है, तो उसके लिए थोड़ा अच्छी इंग्लिश होना जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो भी चलेगा, कम आती तो, है तो भी चलेगा, फिर पढ़ाई करी है नहीं करी है तो भी चलेगा, हर तरह से चलेगा। तो उनसे बात कैसे होगी सर फिर मेरी?
सॉरी। उनसे बात कैसे कर पाऊंगा फिर मैं? आजकल भाई साहब ट्रांसलेशन का जमाना है। हाँ ये तो है। अभी देखो, कोल्हापुर से भाई साहब है, उन्होंने हिंदी में लिख दिया, हाँ इंग्लिश में हाँ। लिखो हिंदी में आ जाएगा, चाइनीज में लिखो तो इंग्लिश में बन जाएगा, कैसे ही कर लो। जी जी। और छोटे घर के जो बच्चे ना 10-12 साल के, ये सिखा देंगे आपको 15 साल के बच्चे। नहीं नहीं, वो तो इतना तो आता है मुझे। हाँ तो बस आप चिंता नहीं करो, आप सिर्फ, मैंने कहा ना कि जिद हो जाए आपको कि मुझे जी तो करना है। सही बात है। बस तो हमारे जैसे को मेरा, जिद चाहिए आपकी। जी जी जी, तो, जैसे एक और डाउट था सर, जैसे इसमें हैंड होल्डिंग का आपका जो वो है, जैसे कि 5 हैंड होल्डिंग आप सपोर्ट रहता है आपका, तो उसमें कैसा सपोर्ट रहता है, मतलब कि पूरा जैसे शिपमेंट आप मैं थोड़ा बताएंगे? इसको डिटेल कर देता हूँ, और भी जी लोग पूछ रहे थे। जी जी। इसमें जी क्या सर होता है, जैसे मान लेते हैं आपने काम सीख लिया, जी अब आप शुरू भी करने लग गए हैं, जी तो छोटे छोटे चैलेंजेस आएंगे शुरू करने से पहले ही, कि जी वो ऐसे जी कह रहा है, क्या मैं ऐसे करूं क्या, वो ऐसे बोल रहा है, कोई लिखावट में आपको चैलेंज आएगा, कोई डॉक्यूमेंटेशन चेक करने हैं। जैसे अभी हमारे एक हम्म, पुराने पार्टिसिपेंट है आकाश जैन जी, वो फर्स्ट शिपमेंट करने जा रहे हैं खुद से। तो जी। अब वो छोटी छोटी चीजें पूछते हैं हमसे कि सर हम्म। वो कस्टमर हमसे ये एग्रीमेंट करना चाह रहा है, तो क्या ये ठीक है? तो हम उसको बता देते हैं कि इसमें कुछ ऐड करा लो या कुछ डिलीट करा लो। तो छोटी अच्छा, छोटी चीजें निकल के आएंगी। जी जी। सिक्योरिटी इससे लेते ही कोई फ्रॉड ना हो जाए आपके साथ। हम्म। आप माल जो खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी से रिलेटेड, तो यहाँ जी पे जो हम सपोर्ट देंगे उसे हैंड होल्डिंग सपोर्ट कहते हैं। मतलब हाथ पकड़ के आपको सड़क पार कराएंगे, आप ऐसे बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है जी। अच्छा। अच्छा सर, इसमें थोड़ी फंड की जरूरत भी पड़ती है क्या, मतलब थोड़ा बिल्कुल हुआ तो? पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। और देखो हमारे साथ सुरेंद्र जी हैं, सुरेंद्र जी की मैं एक हेल्प लेना चाहूंगा। सुरेंद्र जी जी बहुत पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, वो फंड्स को लेके सवाल करते हैं। तो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो नए स्टार्टअप को 10 लाख रुपए का मुद्रा लोन लेता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, इनको सर यकीन हो इसमें जो जाएगा। सर इसमें मुद्रा लोन मिलता है, इसमें एक दो तरह के होता है, एक तो कोलेटरल फ्री और एक होता है विद कोलेटरल। जी तो हाँ। कोलेटरल फ्री में क्या होता है, मोस्टली बैंक, जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि ब्रांच मैनेजर अवॉइड करता है कोलेटरल फ्री लोन में, क्योंकि उसको ये ठीक डर है। होता है अगर मैंने 10 लाख का लोन दिया और उसको क्योंकि कोलेटरल फ्री है, मान लो उसने ये नहीं दिया तो वो उस पर ब्रांच मैनेजर पे बात आ जाती है। तो और मोस्टली ब्रांच मैनेजर क्या करता है, एमएसएमई तो जबरदस्ती पीछे पड़ा हुआ है सबको कि अपना टारगेट पूरा करो, सर बिल्कुल पैसा आपका बांटो। बिल्कुल सही है, लेकिन सर जी उसकी जिम्मेदारी तो जो लोग सैंक्शन कर रहा है, अगर लोन डूबता है ना 1 साल के अंदर तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है, इसलिए हाँ ब्रांच जी, हाँ मैनेजर जी। थोड़ा पीछे हट जाता है विदाउट सिक्योरिटी लोन में। पर एक साधन तो है ना, एक नए स्टार्टअप के वो हाँ 10 लाख रुपए मिलने बिल्कुल का। है, बिल्कुल है सर, और ये इसका पोर्टल भी है, मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करने के लिए पोर्टल है बकायदा। जी हाँ। और मैं आपको बता देता हूँ मेरे बारे में, हमारे एक मित्र है, वो जब हमारे नियरेस्ट किसी ब्रांच में मैनेजर बने, तब उन्होंने मुझे बोला जी मुझे व्यापारियों का मुद्रा लोन बनवाना है, तो मुझे व्यापारी दो। मैंने 200 लोगों को मुद्रा लोन दिलवाया था, 10-10 लाख रुपए का, जो मोटरसाइकिल पे दलाली का काम करते थे, आज भगवान की कृपा से सब बड़ी गाड़ी वाले बिजनेसमैन हो गए। ये तो अच्छी बात है। क्योंकि 10 लाख रुपए एक साथ मिलना आज से 5 साल पुरानी बात है, लॉकडाउन से भी पहले की बात बिल्कुल। है, 6 साल पुरानी। 5-10 लाख रुपए एक साथ मिलना, वो भी वाइट का, कितना बड़ा अपने हाँ आप में अपॉर्चुनिटी है। और कार भी फाइनेंस कर दी फिर उन्होंने, पहले तो लोन फाइनेंस किया, फिर सबको कार गाड़ी भी फाइनेंस करा दी। और पीएनबी फोरक्लोजर चार्ज भी नहीं लेता, तो 8-8 साल के लिए करा दी। और सर हम्म। एक स्कीम और है स्टैंड अप इंडिया जिसे या स्टार्टअप इंडिया कहते हैं, जी हाँ। उसमें क्या होता है एससी एसटी और महिला, उसके लिए 1 करोड़ तक का फाइनेंस होता है, बैंक फाइनेंस करता है, वो हाँ भी उसमें भी कोलेटरल फ्री भी होता है, विद कोलेटरल तो भी होता है। योगेंद्र जी, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, फंड्स वंड्स के जी लिए आपको सिर्फ तैयारी करनी है नॉलेज की। जी जी, बिल्कुल सर जब बिल्कुल। जब जिंदगी में पैसा कमाने की इच्छा हो तो नॉलेज कमा लो, पैसा अपने आप आ जाए। सही बात है सर, सही बात। ठीक है योगेंद्र जी। जी जी मैंने कहा जी ठीक। मैं ये बात कहता हुए अच्छा नहीं लगूंगा, जब हमारे सामने सुरेंद्र जी है तो ये बात उनसे कहलवाएंगे। नहीं नहीं सर, अच्छा है, वो क्या है फिर और और मैं ज्यादा भरोसा। सुरेंद्र जी को उतना ही जानता हूँ जितना योगेंद्र जी को जानता नहीं सर, मैं देख रहा हूँ जब से, हाँ पे याद हूँ। तो जी है। जी। अच्छा, वो सारिया जी। सर से जी। मैं ये पूछना चाहूंगा, ये कोलेटरल फ्री और ये दो स्कीम बताइए, क्या सिस्टम रहता है इसका? वो बाद में ये यहाँ पे कोई लोन नहीं हो रहा, ये सिक्योर्ड अच्छा और अच्छा। अनसिक्योर्ड लोन की बात है। ये ठीक बाद है। में आप अपने नियरेस्ट किसी भी ब्रांच में जाइए, वहां पूछ के आइए। कहाँ से ठीक है सर। योगेंद्र जी? मैं सर एमपी से, भोपाल।
वेरी नाइस। भोपाल में बहुत ब्रांचेज है, वहां जाके बिल, पूछ लीजिए, बिल्कुल इंटरनेट पे सर। सर्च कर लीजिए, सब मिल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक थैंक यू यू सर। कोसारिया जी। आई रिक्वेस्ट कोसारिया जी, प्लीज ज्वाइन करिए। आप ज्वाइन कर लीजिए कोसारिया जी प्लीज। वो सर ये सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पे पॉपअप आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कोई टेक्निकल रीजन होगा या हो सकता है ध्यान ना हो उनका। संजीव संजीव सर को लेना चाहूंगी एक बार, अगर वो अवेलेबल है तो। अवेलेबल नहीं है शायद। पवन कुमार सर, आपका क्वेश्चन था, आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? अनम्यूट कीजिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो। जी पवन सर। सर मैडम, हम ये कह रहे थे कि हमने बहुत सा वेबिनार अटेंड किया, एक दो किया, जानकारी भी लिया, मोबाइल बहुत सा टाइम भी दिया, लेकिन काम कैसे शुरू हो? हमें कॉपर में जैसे जाना था, मतलब स्क्रैप का काम करना था, उसमें ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं है। तो हम क्या चाह रहे थे कि कहीं का जो पार्टी है चाइना से, कहाँ जहां से आएगा स्क्रैप, चाहे एल्युमिनियम हो, पीतल हो, कुछ भी हो, तो वो पार्टी से कैसे कांटेक्ट होगा, या कांटेक्ट नंबर हमको पवन जी, मिलता वहां के पवन जी, सेलर का? पवन जी कहाँ से हैं आप? सर मैं बेगूसराय के, बिहार से हूँ। और क्या करते हैं? मेरा ज्वेलरी का व्यवसाय है। ठीक है, तो देखिए पवन जी, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें ये सीखना होता है क्या डॉक्यूमेंटेशंस है, हम्म। क्या इसके कंप्लाइंस होते हैं। सर ये सब हम सीख चुके हैं, इसमें हमने बहुत टाइम दे चुका मैं है, मैं तो दो हमें मिनट मालूम है क्या क्या पेपर मैं लगेगा, दो कैसे मिनट बनेगा। मैं वो दो सब तो मिनट बन लेना ही जाएगा सर। 2 मिनट और लेना चाह रहा हूँ। हमें हाँ ये सर। भी जानना होता है कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता। हम्म। इस पे भी ये सब भी सर हमने रिसर्च करा है। नहीं कर ये तो पाए आप। हमको मोटा मोटी अगर पता है कि चाइना से स्क्रैप जो है कॉपर आता है, कुछ हाँ, तो दुबई से अभी भी आपको आता नहीं है। पता है, आपको नहीं पता। चाइना से कोई भी मेटल स्क्रैप इंपोर्ट नहीं होता है। अच्छा। ये जितने भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन पड़ी है वो सारी गलत है, वो फ्रॉड है। वो जितने अच्छा। भी लोगों अच्छा। ने आज तक चाइना से इंपोर्ट करने की कोशिश करी उनके साथ फ्रॉड हुआ। इशिता मैडम से हम्म। बोलना, ये आपको एक दो वीडियोस भी भेज देंगी अच्छा। जिनके अच्छा। कंटेनरों में पत्थर निकल आए। चाइना अपने आप में एक स्क्रैप का बायर है। तो अभी तक आपने जहां से भी काम सीखा है वो लोग हम्म। हैं जो एकेडमी चलाते हैं। खाली अच्छा। मतलब खाली एक मतलब आप थ्योरी पढ़ाते हैं। हम लोग वो हैं जो रियल टाइम बिजनेसमैन है, ऑलरेडी बिजनेस में है, हमारे अपने ऑफिसेज है, अपने काम कर रहे हैं, हम अपने माल मंगा रहे हैं। तो हमें हम्म। सारे दिन पता है क्या क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे दिक्कतों को निपटना है। दूसरी बात, आपको कैसे तैयार होना है, कैसे बिजनेस में आना है, हम वो भी स्टार्ट कराते हैं। उसके अलावा हम आपकी उन लोगों से बात करा देंगे जो हमारे यहाँ से काम सीख कर काम कर रहे हैं। हम्म। ठीक है जी। तो पवन जी, मुझे नहीं पता अभी तक आपने कहाँ से कौन सी जानकारियां ली है। अगर आप हमें 4 हफ्ते अपने देंगे तो हम आपकी तैयारी पूरी करा देंगे। और देखो जी, बिहार वालों की तो खास बात है, उनको जो जिद हो जाए वो कर देते हैं। और मुझे जिद करने वाले लोग ही पसंद है बिजनेस में, जिन्हें जिद है वही काम करते नहीं, हम तो सर 1 महीना से इसमें लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक काम हैं। एक शुरू हो महीना नहीं पा रहा है। 1 महीना कोई बहुत बड़ा समय नहीं है, लोगों ने हाँ 5 साल हाँ, चार ज्यादा चार समय साल नहीं भी है, दिए। इसमें तो महीनों लगता है। एक सर एक उड़ीसा चीज से और जानकारी शिबू लेना दत्ता चाह जी रहे है। थे सर। उड़ीसा से शिबू दत्ता जी है, वो 4 साल से हमसे जुड़े हुए हैं। वो कह रहे ये रे जी, ये देखो देखो, लो जी लो। मुझे नहीं पता था वो आए हुए हैं। ये रे जय अच्छा। जगन्नाथ जी। जय तो वो जगन्नाथ तपन 5 जी। साल 4 साल से जुड़े हुए मेटल स्क्रैप करना चाहते हैं अपने, ऑलरेडी बहुत बिजनेस है उनके। लेकिन जल्दी नहीं करेंगे जब तक पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसा ही होना चाहिए। हम्म। आप क्या पूछ रहे हो पवन हम्म। जी, एक और बात? सर एक बात हम जानना चाहते थे, ये alibaba.com पे हमने सर्च हाँ, किया यहाँ कि सबसे ज्यादा फ्रॉड स्क्रैप। यही होते हैं। सबसे ज्यादा फ्रॉड अच्छा। अलीबाबा पे ही सर वो होते हैं। 300 रुपए किलो के हिसाब से दे रहे हैं, हमें वीडियो दिखा रहे हैं, चाइना अरे वालों से सर हमने देना, बात किया, अरे वेयर सर हाउस देगा दिखा तभी रहे तो। हैं, देखने में भी वो काफी टैलेंटेड लग रहे हैं।
हमें आश्चर्य ओहो लगा, यहाँ हमारा का रेट 1200 है और वो 300 350 में कैसे दे रहे हैं। ओहो, तो वो एक कोई ग्राम 500 ज्वेलरी। में दे रहे हैं। भाई साहब, वैसे में तो भाई आदमी साहब, अरबपति हो जाए तुरंत। पवन जी, पवन जी, वो 1 ग्राम ज्वेलरी दे रहे हैं भाई साहब कोल्हापुर वाले। वो भी कह सकते हैं आ- ये 14 ग्राम ज्वेलरी है। पर उन्हें अच्छा ईमानदारी अच्छा। से करना है तो 1 ग्राम को 1 ग्राम कह के ले रहे हैं। तो भैया, अलीबाबा इज नथिंग। मेरा खुद के चाइना में 2-3 जगह ऑफिस है। मैं सारे दिन देखता हूँ, लोग रोते हुए आते हैं हमारे पास कि मेरा यहाँ पैसा फंस गया, मेरा वहां पैसा फंस गया। एक बबीता मैडम आई थी, उनके हस्बैंड 80 साल के, तो वो भी होंगी 70-75 की। उनका कोई अच्छा। 30 लाख रुपया लेके भाग गया। उनका बेटा ओ, यूएसए में रहता है। वो कह रही मैं अपने बेटे को भी नहीं बता सकती, और मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक हो गया और हार्ट पेशेंट और हो गए हैं वो। तो ऐसी तो ऐसी सारे जिंदगी हो फ्रॉड रही है है। सर ना। सब फ्रॉड हो रहा है दुनिया में। तभी वो अशोक चाइना सर वाले भी चाहते फ्रॉड हैं। करते हैं। सब हम सब तो सब सोच पूरी रहे थे दुनिया। इतना तरक्की नहीं, करने वाला देश है, फिर पहले भी। करते। चाइना 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 के कोई प्रधानमंत्री फ्रॉड को ही कर रहे हैं। चाइना में हर हम्म। तरह के लोग हैं, बेईमान अच्छा लोग भी हैं। अच्छा सर, ये स्क्रैप कहाँ से आता है, ये चीज का थोड़ा सा जानकारी हमको देते हाँ, हैं। तो देखो जी, मैं शॉर्ट में ही बता पाऊंगा, बाकी सब लोगों का भी हाँ समय ना बिल्कुल बिल्कुल, खराब हो। शॉर्ट में बताइए सर। अभी आपके सामने दिव्या जी ने बोला ना कि वो 6063 एक्सपोर्ट करती है इंडिया में, दुबई से। हम्म हम्म ठीक है जी। लंदन से आपने सुना, वो भाई साहब थे हम्म वरुण जी, वो हम्म लंदन से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो दुनिया हम्म। के बहुत बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज से आता है, जो डेवलप्ड है, अच्छा अच्छा। ये बड़ी बड़ी चाइना से कंट्रीज नहीं से। आते हैं ना, चाइना से चाइना फ्रॉड से। होता है। चाइना खुद अपने आप में बायर है, चाइना को खुद जरूरत है स्क्रैप की। अच्छा जितनी अच्छा अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज होती हैं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है चीजों की, उनको स्क्रैप चाहिए होती है। अब आपको ऐसे समझ लो, हम्म आपको गोल्ड चाहिए, बुटूर चाहिए ना आपको। हम्म। जो गोल्ड बुटूर होता है, क्यों चाहिए? क्योंकि आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी है। मैन्युफैक्चरिंग जेवर बनाना है, ज्वेलरी बनाना हाँ, है। तो उसी को तो बुटूर चाहिए। जिसे जेवर हम्म ही नहीं बनाना, वो बुटूर का क्या करेगा? हम्म। ये मैंने सर मैंने अमृतसरी भाषा बोल रहे हैं, बिठूर। हमारे हाँ, इंडिया तो में, मैं, हमारे बिहार में ब्रेड बोलते हैं उसको। हाँ, ब्रेड भी बोलते हैं, हम भी ब्रेड भी बोलते हैं। 1 किलो का होता है, उसे ब्रेड बोलते हैं हम लोग। हाँ हाँ। और छोटे पीस को बुटूर बोलते हैं। मैं पहले ज्वेलरी लाइन में ही था, वहीं मुझे अशोक सर पाए गए। अच्छा, ज्वेलरी में भी मेरा सर होलसेल का काम है, मैं रिटेल का कूचा कुछ है मादनी नहीं। मैं कूचा मादनी से ही अशोक सर ने मुझे वहां पर खोजा। मैंने अशोक अच्छा सर अच्छा को खोजा। तो कूचा अच्छा अच्छा मादनी में भगवान की कृपा से सब दुनिया हमें जानती है वहां की। तो मैंने गोल्ड अच्छा बुलियन लाइन का बहुत काम सन 2006 अच्छा तक किया। ठीक है जी। अच्छा पवन जी, अच्छा। बहुत अच्छा लगा। आप हो सके तो सर हमारे सर, सेशन एक को एक ज्वाइन क्वेश्चन, करिएगा। एक लास्ट मैं क्वेश्चन आपको सर। सर मैं ये पवन दुबई जी, से आता है या नहीं, दुबई से? मैंने अभी तो बोला कि दिव्या जी दुबई से बेचती हैं स्क्रैप। दिव्या जैन जी, अभी तो बोला। अच्छा, तो दुबई से आता है ना? आपने हमारा सेशन ध्यान से नहीं सुना। आप चिंता मत करो, आई डू इट फ्रॉम दुबई, दिव्या जी ने लिख दिया। हम्म। और मैं दिव्या जी को नहीं जानता, आज ही पहली बार बात हुई है। दिव्या जी, जरा ठीक आप है। अपना नंबर शेयर कर देते तो नहीं, अच्छा होता। यहाँ पर कोई किसी का नंबर शेयर नहीं करते। ठीक है। अच्छा अच्छा। आप है ना, हमारे नंबर सेशन में लिखो, आइए, ज्वाइन करिए। जल्दी जल्दी मैं जल्दी। आपसे वादा करता हूँ पवन जी, हम आपका सब काम करवा दें। ओके ओके सर। तो कहाँ हमको आना होगा सर? ऑनलाइन आना है, जैसे आज आए हो, एवरी सैटरडे 7 to 9। नंबर ही भाग गया। सर दिव्या जी का नंबर नहीं शेयर हो सकता था? अरे नहीं, नहीं मिलता सर, पवन जी नंबर नहीं मिलता। दिव्या जी, मत दीजिए किसी को नंबर अपना। ओके ओके। हाँ, ठीक है पवन जी। देखो, अगर आप ये सब चक्करों में पड़ोगे ना, फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा पहली बार में ही। ये सब कच्चे लालच में मत पड़ो। अपनी नॉलेज को खुद इंप्रूव करो। ठीक है ठीक है पवन सर, जी। हमें हमें सर बस व्यापार करना है, तो हमको हंड्रेड बुलाइए परसेंट थोड़ा सा। मैं और बस आपको लिख बस कर दे व्यापार दूंगा। चालू करवाइए, उसके मैं तहत आपको जो लिख होगा कर हम देख लेंगे। मैं आपको लिख कर दे दूंगा कि आप व्यापार इन्वेस्ट कर देखते लोगे, हो, आप में इन्वेस्ट का भी कोई पोटेंशियल है। सिर्फ आप में एक कमी है कि आप जल्दी में हो। वो हाँ हाँ, कमी थोड़ा दूर जल्दी। करनी है, बस वो कमी दूर करनी है। ये जल्दी का गेम नहीं है। ठीक है जी। मेरे शिबू दत्ता जी का नाम लिया ना, वो कई सालों से हम्म जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम्म लिया हम्म। ना नाम। मैं कराता हूँ, अभी बात करता हूँ। दत्ता साहब, अभी बात। हाँ तपस जी। कोसारिया जी, कोसारिया जी। तपस जी, जी। जय जगन्नाथ सबको। पवन जी, सर हम नमस्कार। इनका घर का आदमी हो चुका है। अभी ऐसा है, आप जो एड्रेस फोन नंबर मांग रहे हैं ना, हाँ हाँ। आज दिव्या मैडम पहली बार आई है, ठीक है।
सर बोलने का मतलब क्या है, आप अगर डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि ये जो भाषा से, मैं भी आप जैसा बहुत घाई में था, जल्दी करूँ, बट मैंने 3 साल 4 साल ले लिया। मेरा ये आपका सलाह है, आप कोई आराम सेशन से। नहीं छोड़ा इन्होंने, हाँ, सारे हर सेशन काट डाले। हाँ, मैं पर्सनली बात करता हूँ। और सिर्फ मैं मैं कभी मिला नहीं, मैं हाँ, कभी मिला नहीं इनसे। मैं अब तक अपडेट नहीं हुआ हूँ। वो बोले सर, हम जब तक अपग्रेड होंगे आप, हम आपको बोलेंगे काम करने के लिए। हमने हमने रोक रखा है इन्हें, और हाँ, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमने कहा जी जब तक आप तैयार नहीं हो जाओगे हम नहीं आपको हाँ करेंगे। तो इसीलिए हम जब गुरु मानते हैं, मेंटर को मानते हैं, बिल्कुल। वी शुड सर मेरा रेस्पेक्ट। कहना है कि लोग 100% कभी नहीं रेडी होते हैं। वो सीखते चलो सीखते धक्का मुक्का चलो, लगता है तो 80, रेडी हो 80 तो जाते हैं। 50 60 तो हो जाओगे। ये पैसे का गेम है, या पैसा उड़ जाता है 1 मिनट में। पवन हाँ वो भैया, सब तो है। देखो दो तरीके के लोग हैं। जो पैसा खो के सीखा है ऐसे भी है, जो पैसा खोने के बाद सीख गए। हम चाहते हम्म, हैं बिना खोए सीख जाओ, बस अंतर इतना है। आप अब पैसा अपना खर्च करो अपनी सीखने के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर पैसा खर्च कर दो, वो वेस्टेज नहीं है। लेकिन अगर हम्म, आपके साथ कोई धोखा हुआ, उसमें दो नुकसान है। पैसे का तो नुकसान होगा होगा, आपका मनोबल भी चला जाएगा। आप कहोगे लाइन ही बेकार है। आप ये नहीं कहोगे कि आपकी गलती थी, आप कहोगे लाइन ही बेकार है, ये काम नहीं करना चाहिए। तो पवन जी चिंता मत करिए, जैसे गोल्ड का काम है। मुझे सबसे पहली बार 65,000 रुपए का नुकसान हुआ था 2003 के अंदर। मेरे मेरे साथ कोई गोल्ड में फ्रॉड हो गया था। उस दिन के बाद से जीवन में अकल आ गई, गोल्ड में दोबारा नुकसान नहीं। ठीक है जी, तो सही बात। हम चाहते हैं जो हमारे साथ गलतियां हुई आपके साथ। ठीक ठीक सर। मैं 2 मिनट लूंगा। शिबू दत्ता जी, कोसारिया जी, प्लीज। हाँ सर नमस्कार, मैं संजय कोसरिया बोल रहा हूँ सर, छत्तीसगढ़ से। बोलिए सर। नमस्कार। आ, मैं भी बहुत दिन से इसमें नंबर अटेंड कर वैगन रहा हूँ सर, और क्लियर। सीख रहा हूँ आप लोगों से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कितने टाइम से जुड़े हुए हो आप हमारे से? अब ये तो 3 महीना हो गया लगभग सर। वेरी पागल नाइस। वाले यार, कल ये है तो कुछ इसका जान नंबर तो तो कितनी कुछ मना कर दी। जानकारी हो पाई आपको? हाँ काफी कुछ जानकारी मिला सर। ओके। मैं चाह रहा था सर इसमें हर्बल मेडिसिन प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करने के सोच रहा हूँ। ठीक है जी, हेलो। सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ तो उसमें आप लोगों का मार्गदर्शन और ये चाहिए सर, क्या क्या उसमें लगेगा क्या है करके, कोई जैसे कि बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हर्बल देंगे। टूथपेस्ट जो होता है उसका अभी क्या एजेंसी है करते सर हैं मेरे आप पास। कोसारिया जी? अभी अच्छा एजेंसी है आपके पास अभी? हाँ हाँ। डिस्ट्रीब्यूटर है आप? डिस्ट्रीब्यूटर है? जी जी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ मैं। कहाँ, कौन सी जगह बताई आपने? छत्तीसगढ़ सर, रायपुर छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़। जिला। ओके, रायपुर छत्तीसगढ़। मेरे काफी रायपुर कस्टमर्स हैं महासमुंद रायपुर में। जिला होता है ये। हाँ हाँ, मेरे काफी कस्टमर्स हैं वहाँ पे, फर्नीचर लाइन के और वॉलपेपर लाइन अच्छा के। अच्छा अच्छा। काफी वो है। हाँ तो कोई हाँ। बात नहीं, आपको हम सिखाएंगे, हम आपको ट्रेन करेंगे, और हो सका आपकी शुरुआत कराएंगे। हाँ तो वही मिनिमम से मिनिमम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और वो सब कम बता देंगे। बजट में। इशिता मैडम से कांटेक्ट करना, आप चैट बॉक्स में नंबर लिख दो, वो सब सिखा देंगे। हाँ 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 ठीक है सर, ओके। जी दिव्या थैंक यू जी, सर। दोबारा पूछिए, कुछ क्या पूछना चाह रहे हैं आप? बोलना मतलब बोला था। एक सेकेंड ना, मेरा ब्रदर भी बात करेगा। जी कराइए ना, बोलिए बोलिए दिव्या जी, डोंट वरी। भाई दुबई में तो गर्मी होगी, आपने कोट कैसे पहन लिया? नहीं नहीं, एसी चल रहा है ना सर। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। तो मैं और मेरे ब्रदर, जैसे मैंने बताया ना, हम दोनों कर रहे हैं। तो इनको स्क्रैप से रिलेटेड था कि हमको इंडिया में जैसे बायर थी, तो उसके लिए भी आपका कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप कर लोगे तो आपके साथ बहुत सारे जो इश्यूज अच्छा ना कहाँ? हो, ऐसा नहीं होगा। अगर ओके। आप अंदर कर हमारे रहे को हैं। ज्वाइन करके करोगे तो हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे, जिससे कि आपको कोई चैलेंजेस नहीं आएगा। सब तैयारी हम आपकी कराएंगे। इंडिया में अगर कोई आपसे काम करना चाहता है तो उसको कैसे काम करना चाहिए वो भी सिखाएंगे उसको, और आप उसके साथ कैसे करो वो भी सिखाएंगे। ओके। ओके, जी। तो फिर मुझे आप इस इशिता जी को बोलिएगा कोर्स का सब समझा दे, तो हंड्रेड हम लोग परसेंट ज्वाइन कर लेंगे हंड्रेड कोर्स। परसेंट 100% समझाएंगे, इसलिए उन्होंने नोट कर लिया सबको प्रायोरिटीज पे। ठीक। ओके। जी। और मैक्सिमम 3 4 हफ्ते देने हैं, और कुछ नहीं, वो भी एवरी सैटरडे 7 to 9 इंडियन आवर्स। ओके।
नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो जी पूछना नहीं था सुरेश तो कुमार जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं समझा, मैं पहचान गया आपको। आप हेलो। बर्मी कंपोस्ट, आप बर्मी कंपोस्ट का आपका क्वेरी रहता है, मैं समझ गया। चलिए, वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे, बार बार दिक्कत आ रही है। तो इशिता मैडम सेशन कंप्लीट करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, तपस सर, तो आज मैडम आप सेशन सबको में आए। एक बार सारा बता दीजिए जाने से पहले, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या खर्चा आता है, क्या ड्यूरेशन रहती है, और फिर पर्सनली सबसे बात कर लीजिएगा। थैंक जी यू। जी। एक मिनट, थैंक यू सर। शहनवाज जी और आ गए, एक बार इनसे और कर लेता हूँ। जी अली साहब। जी अली अली साहब। सर। जी सर नमस्ते। नमस्ते अली साहब। सर पूरा सेशन में सुन रहा था, एक्चुअली मैं बस में था, तो अभी घर आते ही आपको हैंड रेज किया था। हेलो। हाँ हाँ, बताइए ना, क्वेरी बताइए, क्या पूछना चाहते तो हैं। ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद अगर जॉब कहीं अच्छा मिल सकता है क्या इससे? क्या 100%, स्कोप है? 100%। क्या स्कोप है? कोलकाता से बोल रहा हूँ, कोलकाता में कैसा 100%। अपॉर्चुनिटी है? अगर आप हमारे यहाँ से कोर्स कर लेते हैं, प्रैक्टिकल हम्म। ट्रेनिंग होगी, पर हम कोशिश करेंगे आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करा दें। हम एमबीए यूनिवर्सिटीज में भी जाते हैं अपने प्रोग्राम्स कराने। शारदा यूनिवर्सिटी में काफी बार गए हैं हम। एमबीए जो स्टूडेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं जो, उनको हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग देते हैं वहां जाकर। कुछ हो सके तो मैडम वीडियो भी शेयर कर दीजिएगा शहनवाज जी को। और मैं जी आपको सर। बता देता हूँ शहनवाज जी, आप चैट बॉक्स में अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, इशिता मैडम आपको बता देंगी, और आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको जॉब में रहते हुए भी कोई चैलेंज आपकी कंपनी में आएगा, हम लोग एज अ हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे देंगे। मान लेते हैं आपकी कंपनी को कोई चैलेंज आ रहा है, तो आपने हमसे पूछा, आप अपने वो कंपनी में वो उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो समझ जाएंगे कि भैया इसका मतलब अली साहब बहुत होशियार हैं, इस काम को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी तो अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए। सैलरी वगैरह क्या हो सकती है? एक्सपेक्टेशन क्या होता है? देखो जी, अगर आप अच्छे से सीख के जाते हो यहाँ पर, तो मैं हम्म। समझता हूँ ना ना करके 4-5 लाख रुपए का पैकेज साल का मिल सकता है, वो शुरुआत। ओ, और ये बढ़कर ओ, 10-12-15 लाख का हो सकता है 1-2 साल ऐसा फैक्ट है ये, मतलब में। जी, ऐसा होता है या बस? मैं इसको रियलिटी में बता रहा हूँ, क्योंकि इंपोर्ट ठीक। एक्सपोर्ट के लिए जो भी अपनी कंपनी में आदमी रखेगा, उसको पता है कि उसका सैलरी पैकेज 50-60 हजार रुपए उसे देना पड़ेगा, नहीं तो उसे आता ही नहीं होगा। 20-25 हजार वाले को ये काम नहीं आता। हम्म। ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि कलकत्ता में 20 15 20 हजार में लोग काम करते हैं, मेरे जो जो लोग जानते हैं, 20 25 इंपोर्ट हजार एक्सपोर्ट, मैक्सिमम। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर एज अ मैनेजर नहीं करते, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजर बन अच्छा। सकते। जी हाँ। अच्छा, तो वो प्लेसमेंट का आपके थ्रू इंतजाम हो जाएगा या नहीं, खुद से हमारे करना हमारे थ्रू नहीं होगा, हमारी कोई प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है। हम आपकी पड़ेगा? तैयारी कर सकते हैं कि आपको कोई इंटरव्यू में फेल नहीं करेगा। ओके, ठीक। जी हाँ। और फिर ठीक। प्रैक्टिकल में नहीं फेल कर पाएगा कोई। तो करते क्या अली साहब आप। ओके, ठीक है जी। फर्नीचर का वैसे तो मैं वो मैम से मैं ज्वाइन कर रखा हूँ, मतलब बेसिक अमाउंट देकर, कोई टोकन बात नहीं, अमाउंट आप देकर पहले ज्वाइन कर। आप पहले ये बताइए आप क्या करते हैं, फर्नीचर में क्या मैन्युफैक्चर है। हाँ, मैन्युफैक्चर, छोटा मोटा मैन्युफैक्चर, मतलब ऑर्डर लेकर और जो टीम है वगैरह, वो थर्ड पार्टी को देकर बनवाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात, हम्म। कोई बात नहीं, आप कर लीजिएगा, इशिता मैडम से संपर्क कर लीजिएगा और सब गाइड। ओके, ठीक। तो यादव जी से एक बार और बात कर ले तो मैडम, आज जी तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी, राज यादव सर अनम्यूट हो चुके हैं, अपने बारे में बताएं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर मैं राज यादव बोल रहा हूँ, मैं अभी भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर। हम्म। सर मैं काफ़ी मतलब 5-6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ, मैं वेबिनार काफ़ी अटेंड कर लिया हूँ, अभी कोर्स ज्वाइन करना है। मैडम से पहले बात भी हुआ था मेरा,
तो मुझे ठीक बस है। एक चीज पूछना था, हम लोग एल्यूमिनियम इंगट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल रहे हैं सर, छत्तीसगढ़ में ही। ठीक है। तो हम लोग को एल्यूमिनियम इंपोर्ट करना था, इंपोर्ट करके और इसको इंगट बना के सेल करना है। तो जैसे इंपोर्ट करके बनाएंगे तो सर उसमें मार्जिन कैसा रहेगा, मतलब कितना परसेंटेज का मार्जिन रहता है सर, वो थोड़ा सा जानना था। और उसको कोर्स को ज्वाइन करेंगे सर। देखो, अगर आप मेटल स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं, ठीक है जी, यस सर। तो जनरली जो ट्रेडर होता है वो 2% से लेकर 5-6% का मार्जिन रखता है। ट्रेडर। ओके सर। ट्रेडर, तो वो ट्रेडर हम्म। मार्जिन आपको मिलेगा, हाँ हाँ। प्लस जो आपको अपना मैन्युफैक्चरिंग मार्जिन है वो मिलेगा। हम्म। तो ऐसे होता है जनरली, जो फर्नेस वाला होता है वो खुद से इंपोर्ट नहीं करता, वो ट्रेडर से ही लेता अच्छा अच्छा, हम लोग सर खुद से करना चाह रहे हैं है। इंपोर्ट। अगर आप खुद से करोगे तो वो आपको ट्रेडर मार्जिन आपका हो गया, वो 2% है या 5% है। हम्म। ठीक है यादव जी, लेकिन काम यस सर, कर यस सर। सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, ओके। सर और जैसे इंपोर्ट करेंगे तो कितने दिन का साइकिल बनेगा, जैसे स्क्रैप लेते हैं कितने डेज में इंडिया में आ जाएगा? देखो जी, 15 दिन से लेकर 3 महीने तक की साइकिल होती है, डिपेंड अपॉन द कंट्री टू कंट्री। हर कंट्री का अपना अपना ट्रांजेक्शन टाइम होता ओके। है। 15 डेज में, मिनिमम 15 डेज का रहेगा। हाँ जी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके। तो इशिता मैडम, मैं आप सब लोगों से इजाजत चाहूंगा। थैंक यू, थैंक्स यू ऑल। आप सब लोगों ने अपना बहुत कीमती समय दिया। और इशिता मैडम, आफ्टर सेशन सबसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक फॉर कमिंग। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम की। हैंड होल्डिंग प्रोग्राम हमारा सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। जो भी मेंबर्स इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। हमारे जो ऑफिसेज है वो है यूएसए, जर्मनी, हांगकांग, दुबई और चाइना। डॉक्टर अशोक गुप्ता सर का 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। हमने स्टार्टिंग में आपको जर्नी भी दिखाई, 28 कंट्री से ट्रैवल किया, मतलब वहां से बिजनेस हुआ। तो डॉक्टर अशोक गुप्ता सर कहते हैं कि जस्ट लर्न एंड स्टार्ट। बिना इम्प्लीमेंटेशन के आप उसे स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको सीखने के साथ साथ आपको स्टार्ट करना पड़ता है। विदाउट नॉलेज इम्प्लीमेंटेशन भी पूरी वर्थलेस हो जाती है, कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर सकते। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट में कुछ प्रोडक्ट्स सर ने सजेस्ट किए जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको एक बार पीपीटी शो कर देती हूँ, शायद आपको शो नहीं हो रही है। ओके, तो अब आपको ये पीपीटी शो हो रही है, जिसमें यूएसए, जर्मनी, हांगकांग, दुबई और चाइना में सर के ऑफिसेज है। 50 ईयर्स का एक्सपीरियंस है सर। और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, लर्न के साथ साथ आपको स्टार्ट कराते हैं। एक शिफ्ट पूरा कराने में भी हेल्प करते हैं हमारी पूरी टीम मिलकर। अब बात करते हैं एक्सपोर्ट के। ये जो प्रोडक्ट्स हैं सर ने सजेस्ट किए, इंपोर्ट के ये प्रोडक्ट्स हैं जो सर ने सजेस्ट किए हुए हैं। अब कैसे स्टार्ट करना है और कहाँ से स्टार्ट करना है, एक्सपोर्ट का पूरा प्रोसेस सर ने बनाया हुआ है। ये पूरा एक्सपोर्ट का प्रोसेस है। प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट सिलेक्शन, कंपनी एंड डॉक्यूमेंट पे टारगेट टू मार्केट्स, इंक्वायरीज जनरेट होगी, ऑर्डर्स आएंगे, रिसीव पेमेंट होगी, गुड्स को प्रिपेयर किया जाएगा और फिर डिस्पैच होगा। इसी तरीके से इंपोर्ट का प्रोसेस भी सर ने बनाया हुआ है। वो पूरा प्रोसेस आपको समझाया जाता है एक शिपमेंट कराने में कैसे कैसे पूरा प्रोसेस करते हैं। अब लेट्स वर्क टुगेदर। जो भी मेंबर्स अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, अभी आप सोच रहे हैं कि कैसे स्टार्ट करेंगे। जब आप स्टार्ट करने के लेवल पे आते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। कई बार फ्रॉड से सामना हो जाता है, जैसे कि आज गलत डायरेक्शन में जा रहे थे पवन सर। उनको लगा था कि चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं, बट जैसा कि तपस सर ने बताया, चाइना खुद एक बहुत बड़ा बायर है। वो एक्सपोर्ट नहीं कर, वो स्क्रैप में डील नहीं करते। इसी तरीके से बहुत सारी आपको ऐसी ही नॉलेज मिलती है। आप लोग, कई लोग कोर्स कर लेते हो बट उससे बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। तो
कोर्स से कभी भी ना फंसे। सिर्फ डॉक्टर अशोक गुप्ता सर की हैंड होल्डिंग, जो कि आपके बिजनेस को स्टार्ट कराने में आपकी पूरी हेल्प करते हैं, क्योंकि सर कहते हैं नो नीड टू वरी, जस्ट स्टार्ट विद आवर हैंड होल्डिंग, और विद इन 8 वीक्स के अंदर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हो। इसमें 75 मेन टॉपिक्स होते हैं जिन पे सर बात करते हैं। हमारा कोई कोर्स प्रोग्राम नहीं है, हम कोई थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं। इसमें लाइव टास्क मिलते हैं आपको, जो कि आपके बिजनेस को स्टार्ट करने में आपको पूरी हेल्प करते हैं। एवरी सैटरडे में सेशंस होते हैं। तो अब सेशंस को कह लो, क्लास कह लो, कुछ भी कह लो, बट उसमें 2 आवर्स का ये सेशन होता है। आपको सेशन में, आप सेशन में आएंगे, सर आपको टास्क देंगे। टास्क करने जब आप जाओगे, मार्केट पे उतरोगे, तो आपके पास प्रॉब्लम आएंगी, जिसमें सर से आप पर्सनली कॉल पे बात करोगे, सर आपकी हेल्प करेंगे। वो कैसे हेल्प की जाती है, वो सारी चीजें भी आपको, पूरा प्रोसेस जो है आपको एक शिपमेंट कराने का आपको कराया जाता है। आप कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, बायर कैसे मिलेगा। देखिए, बायर सेलर जो भी है वो सब कुछ सर के लिंक्स के थ्रू आपको मिल जाते हैं, वो भी जेन्युइन, जो लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं ये चीज हर बार कहते हैं, हम लोग हर बार कहते हैं कि बायर सेलर आप अलीबाबा पे ढूंढ लो, कोई फायदा नहीं है। वहां पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको फ्रॉड में फंसा सकती हैं, तो ऐसी चीजें नहीं करनी है। आप कैसे बायर सेलर से बात करेंगे, कैसे नेगोशिएशन करेंगे, कैसे रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे, तो जो भी हमारे चार्जेस होते हैं, हमारे टेस्टिमोनियल्स भी काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किए हैं। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हैं, आपको चाहिए हम वीडियोस भी भेज देंगे उनकी। अब जो फीस स्ट्रक्चर आ जाता है, अब उसमें बात करते हैं कि आपको अभी के लिए आपको जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। इसमें 35% अभी आप पे करके, आप धीरे धीरे भी इसे पे कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सारा अमाउंट आपको एक साथ देना है। पहले आप कुछ अमाउंट देके, टोकन अमाउंट देके, एक सेशन आप पहले सैटरडे का ज्वाइन करो। अच्छा लगे तो आप आगे अमाउंट करो, नहीं अच्छा लगता है तो वो सेम डे रिफंड भी हो जाता है। क्योंकि हमारे सेशन में आते हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, राहुल अरोरा सर, तपस गुप्ता सर, और भी जो लोग बिजनेस कर रहे हैं। वो टेक्निक्स मिलती हैं जो आपको प्रैक्टिकली काम को करने में, काम को कराते हैं। वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल कराते हैं, तो वो सारी टेक्निक्स आपको मिलेंगी जो काम को करने के लिए इजी है। तो आज का सेशन फिर यही एंड करते हैं। जो भी मेंबर्स डिटेल चाहते हैं, आप लोगों ने नंबर ड्रॉप किया है, आप लोगों के लिए 1 मिनट के लिए सेशन ऑन किया जा, व्हाट्स चैट बॉक्स ओपन किया जा रहा है। आप लोग अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए, उसके बाद सेशन को क्लोज कर दिया जाएगा। और आप अपने, और आपको जो भी मेंबर्स डिटेल चाहते हैं, हैंड होल्डिंग में ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं करना। उनको सिर्फ इतना करना है कि आपको